उसका जो कोरस था वर्ल्ड क्लास। उसके बाद से मैंने आपके चैनल पे एक चीज देखा कि आप सृष्टि भारती, खुशबू तिवारी, केटी से गाना गवाती हैं, आप एक तरफ खुशी कक्कड़ या फिर इंदु सोनाली को गवाती हैं। ऐसी चीजें लोग ट्राई नहीं करते हैं, तो क्या ऐसी चीजें लोग पक गए हैं सेम टाइम की भोजपुरी देख के, जिसको देखो वो सेम चीज कर रहा है क्या इस चक्कर में? एक बार ना मैं एक स्टेज शो पे गई हुई थी, एक आदमी ने मतलब कि उसको मेरा डांस अच्छा लगा, तो वो ना बहुत कंटिन्यू 2-3 बार डिमांड किया कि उसी को बुलाओ, उसी को बुलाओ। उसने 4 टाइम में एक बंदूक से आस्था सिंह जी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके साथ पवन सिंह जी ने बैक टू बैक गाने दिए 100 मिलियन के। अब जब उनकी फिल्में रिलीज हुई हैं वो रुकवा दी गई, उनके साथ फिल्म कर रखी है वो रुकवा दी गई। सपना जी के साथ पवन जी ने फिल्म कर रखी है जियो मेरी जान, वो क्योंकि सपना जी प्रमोट नहीं कर रहे हैं या फिर वो नहीं आ रही हैं, वो फिल्म रुकवा दी गई। आपको ये बात पता है? नहीं पता होगा। जैसे कि आपने कभी शिल्पी जी से पूछा कि वो भी देवरिया से हैं, आप भी देवरिया से हैं, फिर जिला देवरिया गाने में आप क्यों नहीं? आपने कभी सोचा ये चीज? विवेक कुमार साजन भी आपके दोस्त हैं, अब दोस्तों की बात आई गई है तो लोगों ने बीच में अफवाह उड़ा दी कि विवेक कुमार साजन जी और आपका शायद दोस्ती से आगे। वो खुद सब जगह लाइव आके बोल रहा था कि आपने देखा ही होगा उसका इंटरव्यू। और जो आजकल के सिंगर्स आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं जो एक गाना गा देंगे और उसके बाद सीधा कहेंगे हमरा से औकात में रहा, जिला थाना बावे हमरे जमीन में, इन सब सिंगर्स को क्या कहना चाहेंगे जो जातिवाद और बेकार रंगदारी गाने गा के आगे बढ़ रहे हैं? इन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, गाते रहो। मुझे लगता है कि जब मैंने VR चैनल ओपन किया उसके बाद से मेरा लाइफ चेंज हुआ। उसके बाद अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो ये लड़कियां हैं, जैसे अपने भोजपुरी में क्या होता है, बाहर से कोई रील बना रहा है, वो आ गया उसको गाना दे दिया, लेकिन ये लड़कियां भी खूबसूरत होती हैं, इन्हें आगे क्यों नहीं लाया जाता है? ये कई लड़कियां होती हैं जो फ्रंट में काम नहीं करना चाहती हैं, ठीक, तो वो बैक में ही काम करती हैं, ठीक, कोरस में ही काम करती हैं, कोरस में ही काम करती हैं, फैमिली प्रेशर की वजह से। हाँ, वो ज्यादा बॉयफ्रेंड के भी, बॉयफ्रेंड के प्रेशर, हाँ, बॉयफ्रेंड के भी। एक और अच्छा और बेहतरीन सॉन्ग तत्काल आजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे नाम आपको याद हैं। तत्काल आजा, इसके अंदर ट्यूनिंग कैसी थी मुस्कान जायसवाल से आपकी? अच्छी थी। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब इस गाने को मैं देख रहा था तो मोनू अलवेला हो, चाहे डीके डांसर हो, चाहे मुस्कान जायसवाल हो, आप भूल जाती हैं अपने टीममेट्स के साथ। एक शॉट है जिसके अंदर वो सब लेटे पड़े हैं, आप बीच में हैं, तो इतना घुल जाती हैं। और लोग तो थोड़ा कहते हैं कि नहीं दूर रहो, मैं अलग बैठूंगी, मैं स्टार हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रक्षा गुप्ता या फिर डिम्पल सिंह? दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। ठीक है, राकेश मिश्रा या फिर प्रमोद प्रेमी? राकेश मिश्रा। शायद इंडस्ट्री का पहला सॉन्ग आपका राकेश मिश्रा? हाँ, पहला सॉन्ग, और चला भी था। थोड़ा बताइए इस बारे में। बोल बम वाला गाना किया मैं। हाँ। आपने जो देखा है? अरे मैं आपके बारे में सब कुछ सर्च करके आया, बताइए मुझे। ऐसे पता है कि राकेश मिश्रा का पहला सॉन्ग ऑन कैमरा रानी जी है। हाँ। जो दिखती है हॉट, सिजलिंग, बोल्ड, वो रानी एक्चुअल नहीं है। रानी जी कुछ और हैं जो उनकी इंस्टाग्राम आईडी से एकदम अलग है। बहुत, देखिए सबका लाइफ बहुत अलग होता है, जो इंस्टाग्राम पे दिखता है वैसा होता नहीं है। इंस्टाग्राम पे हंस के ही फोटो डालना पड़ता है, आप उस पे रो के थोड़ी ना डाल सकते। मेरा कभी देखिएगा ही नहीं कि मैं कभी सैड सॉन्ग भी बनाती तो हंसने लगती हूँ। ये कि अगर मैं उसमें रोऊंगी तो लोग 50 सवाल पूछेंगे कि ऐसा हुआ क्या, रीजन क्या है। आज के टाइम में लोग उसका उल्टा करते हैं। लोग जैसे ही पैसा कमा लेते हैं अपने साथ वालों को छोड़ के पहले भागते हैं और नाम शोहरत की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ खेसारी जी की, कृष्णा विदर्ती जी को छोड़ के भागे हैं अखिलेश कश्यप जी की तरफ। सिर्फ एक गाना ही पवन जी के साथ क्यों, थोड़ा इसका बताइए। पहले ऐसा था कि मैं गुंजन सिंह के साथ काम नहीं की थी और मेरी लिस्ट में थे गुंजन सिंह के साथ काम नहीं करना था। काम करना था मुझे, काम किया नहीं था मैंने। पहले थे पवन सिंह के, गुंजन सिंह। आपकी बॉडी पे टोटल कितने टैटू हैं? 3। दरदिया उठा था राजा। ठीक है, किसका गाया हुआ है? प्रमोद प्रेमी यादव। इस गाने ने 420 मिलियन, इसकी ओरिजिनल वीडियो पता है कितने व्यू हैं? इसकी ओरिजिनल वीडियो पे सिर्फ 268 मिलियन व्यूज। पवन पाल जी के बारे में आपने नाम अच्छा लिख लिया। नई एक्ट्रेस आरोप लगाते हैं कि पवन पाल जी उनके पैसे खा जाते हैं, उनको रिप्लेस करवा देते हैं। ये थोड़ा बताइए, कैसे व्यक्ति है पवन पाल जी? ऐसा है, चित बदले किया कि मती मार। हाँ, वो मेरे चैनल का फर्स्ट गाना था। जैसे आकांक्षा पुरी जी ने कमेंट कर दिया था कि जो भोजपुरी में नाचती है वो नचनिया है, लेकिन मैं एक कलाकार। तो आपको लगता है कि क्या ऐसे बयानबाजी करनी चाहिए जबकि वो खुद भोजपुरी में आके गाने करती है? और आपके तो मित्र हैं खेसारी जी, उनके साथ बैक टू बैक गाने करती हैं। अच्छा, ऐसा बोला है उन्होंने? जी, उन्होंने कहा था एक स्टेटमेंट में कि आप जाके पता कर लीजिएगा, जो बाकी एक्ट्रेस नाचती है उनका पेमेंट और जो मैं नाचती हूँ मेरा पेमेंट जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग भड़क के आए थे। पहले तो मैंने बहुत किया है, 40-50 एक दिन में 70 गाने किए हैं मैंने। कैसे कर लेती थी? कर लेते थे। लॉकडाउन का बेस्ट वीडियो? सोनवा के सिकड़िया। सोनवा के सिकड़िया? दरदिया उठा था राजा नहीं, प्रमोद प्रेमी जी वाला? वो लॉकडाउन से बहुत पहले का है। आपको क्या जरूरी है भाई, उसका गाना चल रहा, चलने दो।
बात यहाँ तक की आ गई थी कि आप हमको चैनल दे दो तो हम आपका गाना रिलीज कर देंगे। ऐसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री हाँ में? बिल्कुल होता है। कोई चैनल पनप रहा हो तो उससे चैनल हाँ ले ले जाता लो। है? हाँ ये तो होता ही है, हमेशा होता रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में और मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास वो है अपने आप में सुपर हीरो। पर आज हमारे पास जो सुपर हीरोइन है वो उनकी पावरें बहुत अलग अलग तरह की हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भोजपुरी में आपने अभिनेत्री, एक्ट्रेस, मॉडल्स बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन सफलता के पीछे का जो मेहनत होता है वो कोई नहीं देखता है। किसी गाने को इस तरह से इतनी शिद्दत से परफॉर्म करना कि ओरिजिनल गाने से ज़्यादा व्यूज़ उस गाने पे आ जाए, ये मैम ने सिखाया। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगल हैंडली अपने गानों को हैंडल करती हैं। एकमात्र ऐसी कलाकार हैं जिनके साथ काम करने के लिए कलाकार खुद उनके पास चल कर आते हैं। रातों रात संभव नहीं हुआ है। 8 साल का दिन रात मेहनत है। एक इंटरव्यू में मैम ने बताया था कि दिन में इन्होंने 25 से 30 वीडियो शूट करी है और तब जाके उसे रिलीज़ किया है। आपने इनको बिहार में हर जगह देखा होगा, चाहे किसी भी सीडी एल्बम की कैसेट्स हो या तो फिर दिवाली में पटाखों के डिब्बे पे। ये इतनी चर्चित हैं कि आप सिर्फ डाल दीजिए रानी एक्ट्रेस तो आपको मिल जाता है इनका नाम। 4 अक्षर का छोटा नाम, इस नाम ने दिखा दिया कि भोजपुरी के अंदर समर्पण इनसे ज़्यादा किसी के अंदर नहीं है। खेसारी लाल जी हो, पवन सिंह जी हो या फिर कोई भी बड़े कलाकार हो, कोई इनसे चूका नहीं है। अपने आप को खुद बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ रखती हैं। मैंने देखा है कि इंटरव्यू से और विवादों से बहुत बची रहती हैं। इन्होंने दिखा दिया कि आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने साथ वालों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो दोस्त हैं वो आज भी इनके दोस्त हैं। इनकी किसी से बिगड़ती नहीं है इंडस्ट्री में, ये किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलती हैं। यही इनकी अच्छाई इनको रानी एक्ट्रेस जी नहीं, रानी जी बनाता है। इन्होंने आज भी उस टीम को नहीं छोड़ा है जो टीम जिनके साथ तब थी जब इनको ज़रूरत थी, चाहे वो पवन पाल जी हो, चाहे वो इनके हस्बैंड हो। वी आर म्यूजिक एकमात्र ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री का म्यूजिक है जो नए और पुराने कलाकार दोनों को मौका देता है। इनकी सोच को और इनको खुद मैं सलाम करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की एकमात्र क्वीन जो खुद की दिल की रानी भी हैं और पूरी भोजपुरी की रानी है, रानी एक्ट्रेस जी का। नमस्कार रानी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं इतनी सारी बातें बोलने के बाद बस एक बात और कहना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा इसमें कि मैं जिस तरह से आपको देखता हूँ, छठ पूजा भी करती हैं आप, इतना बोल्ड और इतना धार्मिक कैसे हो सकता है कोई इंसान? क्यों नहीं हो सकता है? थोड़ा बताइए कैसे कैसे मेंटेन करती हैं इतनी सारी चीज़ें? मेरे जो फैमिली है वो बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं। तो हमारे जो ससुर जी हैं, बिहार? आप देवरिया के रहने वाली हैं? हाँ हम यूपी से हैं, हमारे हस्बैंड बिहार से हैं। अच्छा, husband जी नालंदा शायद ऐसा गांव है। तो वहाँ पे मेरी जो सास थी तो मैं उनसे जब बहुत बार मिल चुकी हूँ। जब लास्ट टाइम मिली थी तो वो मुझे अपना छठ मेरे को दे दी थी कि अगर आगे से मैं ये कर नहीं पाऊँगी, तुम, मैं चाहती हूँ कि तुम ये आगे से करो। तो हमारी शादी हुई और उसके बाद मैं उनका जो उन्होंने मुझे छठ दिया था, फिर मैं वो छठ उठा ली और अब अभी मतलब मेरे को लग रहा है कि ये 4था साल था जो मैं छठ की थी। अब 5वां करेंगे हाँ। आप। तो इतना चीज़ मेंटेन कैसे करती हैं? एक ही एक्ट्रेस जो इतनी बोल्ड है, इतनी सिजलिंग है, इतनी खूबसूरत है, वो छठ पूजा करते हुए एक स्टार की लाइफ मेंटेन करना क्या आपके लिए मुश्किल होता है कभी? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप डाउन टू अर्थ हैं इसलिए? पता नहीं डाउन टू अर्थ है कि नहीं है, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, सब कर लेते हैं हम। सब कर लेते हैं, हाँ। ठीक है। अब पहला सवाल तो ये, आपका पूरा नाम किसी को नहीं पता है, क्यों? ऐसा क्यों? जरूरत ही क्या है, इंडस्ट्री में जरूरी है सबको और अपना। विराज जी का पूरा नाम? विराज सिंह। विराज सिंह तो रानी सिंह हो सकता है, लेकिन आप जातिवाद से बचती हैं इसलिए नाम नहीं कभी रिवील हाँ। करती हैं, ठीक है। वेव म्यूजिक पे आपकी एक वीडियो है जिसके ऊपर 452 मिलियन व्यूज हैं आज की डेट में, और वही वीडियोस भोजपुरी इंजेक्शन अलग अलग जगह पे टोटल मिला के 1 बिलियन है। टोटल मिला के 1 बिलियन है। तो वो कैसे बना था वो वीडियो, इतना आइकॉनिक वीडियो? उस टाइम स्टार्टिंग हुआ था भोजपुरी इंजेक्शन का और उस पर सोलो डांस आई थिंक आप देखेंगे तो पहला मेरा ही है। फिर उस पर गाने चलने लग गए, 1 डे में 1 मिलियन। तो फिर हुआ ये कि वो आपको पता है 1500 का वीडियो है, मुझे 1500 रुपया मिला था। उस ऊपर से मैंने कम से कम 15 गाने किए होंगे लाइव और 1500 रुपये मिले थे मुझे, और उन सब में सबसे बड़ा गाना वो चला था। उसके बाद आपने बैक टू बैक लगातार गाने किए? हाँ, उसके बाद करती रही। और वो सारे गाने भी 50 मिलियन, 23 मिलियन ऐसे 100 हैं? मिलियन ऐसे हैं। ठीक है। 1500 रुपये आपने कहा उस वीडियो के लिए मिला, और एक बड़े अच्छी वीडियो में खेसारी जी ने कहा था कि जब हम दोगोला प्रोग्राम करते थे तो खेसारी रानी जी को 500 रुपये मिला करता था। वो दौर कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी जबकि मेरा एल्बम में स्टार्टिंग भी नहीं हुआ था, तो एल्बम में आने के लिए कहीं ना कहीं पकड़ होना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। और उस टाइम मैं
गोरखपुर में थी और अलग अलग सिंगरों के साथ काम कर रही थी, स्टेज शो कर रही थी कि कहीं तो मुझे एल्बम का जगह मिल जाए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। तकरीबन 1 साल हो गया था ऐसे करते करते, हर जगह स्टेज प्रोग्राम करना, शादी ब्याह में। तो मेरे को लगा कि शायद अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक बार ऐसे मेरे से एक सुषमा दी हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ हर पॉडकास्ट में आप बता हाँ चुकी उनको हैं। बता चुकी हूँ और मैं उनका हमेशा नाम लेती रहूँगी आजीवन जब तक जिंदा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए। तो वो मेरे को, वो शुरू से ही एल्बम में काम करती थी। फिर वो मेरे को दिल्ली बुलाई और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं दिल्ली आई थी तो तकरीबन 2 दिन स्टेशन पे रही थी मैं, जनरल क्योंकि से आप हाँ आई थी। हाँ क्योंकि उनका नंबर जो था स्विच ऑफ था, वो कहीं अलग शो करने गई थी और नंबर स्विच ऑफ था और मेरे पास उनके अलावा किसी के पास नंबर नहीं था। 2 दिन बाद उनका फ़ोन ऑन हुआ, फिर वो मेरे को बहुत बोली कि तुम बिना बताए आ गई है, क्योंकि मेरे को चाह था एल्बम में आने। फिर वो हमको बुलाई और उसके बाद से वो एक बार हमको एल्बम यहीं पे है, पास में ही है, जय अम्बे फार्म है। फर्स्ट टाइम वो मेरे को बुलाई थी गंगा की सेट पे। गंगा म्यूजिक आप सुने होंगे, गंगा कैसेट, हाँ उस पे सानिया का गाना करने आई थी मैं। सानिया जानते ही होंगे, जिसका मुर्गा मोबाइल बटे, हाँ तो उस गाने में सिंगर, आप हैं? हाँ मतलब बहुत पहला, बहुत पुराना पहला गाना है, फर्स्ट गाना है, उसी के साथ की थी मैं। ठीक है, हाँ सुषमा जी के साथ? नहीं सिंगर के साथ। वो मुझे सिंगर के बुलाई साथ। थी अच्छा, कि अच्छा। मेरे पास मॉडल है, एक लड़की है, वो काम करना चाहती है, आप देखो। ठीक। फिर वो मुझे बुलाई और फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो अपना। आप आज तक उनके शुक्रगुजार हैं, इसका थोड़ा रीजन बताइए। आपने उन लोगों को कभी नहीं छोड़ा जिन्होंने आपके पीछे खड़े रहे हैं, ये कहाँ से प्रेरणा आती है आपको? मुझे लगता है कि देखिए, जो बुरा वक्त होता है उस टाइम जब इंसान आपके साथ खड़ा रहता है, मुझे लगता है कभी नहीं भूलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक, आप समझिए कि भगवान के तौर पे है जो आपको अच्छा राह दिखा रहा है। ठीक। तो वो मेरे लिए हमेशा ही वही उनका पद है, भगवान के रूप है वो और मेरे आज के टाइम में लोग उसका उल्टा करते हैं। लोग जैसे ही पैसा कमा लेते हैं, अपने साथ वालों को छोड़ के पहले भागते हैं और नाम शोहरत की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ खेसारी जी की, कृष्णा विदर्ती जी को छोड़ के भागे हैं अखिलेश कश्यप जी की तरफ। तो आपको लगता है क्या इस तरह लोगों को करना चाहिए कभी भी? मतलब ये मैं उनके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मतलब इंसान को कभी जिंदगी में ऐसा करना नहीं, चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, जो आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा है, उससे बड़ा कौन हो सकता है आपके लाइफ में। तो कौन कौन थे उस टाइम पे साथ, जो आज तक साथ हैं आपके? सबसे पहले तो वो मेरी लाइफ में पहले वही थी। सुषमा जी। हाँ, सुषमा आज भी जी। बात होती है उनसे? हाँ बिल्कुल होती है, हस्ती इस मैं तरह हमेशा बात करती हूँ उनसे। उसके अलावा दूसरा अगर देखा जाए तो मेरे मम्मी पापा, हम्म, पहले तो मेरे माँ ही बाप हैं, उसके बाद से वो सुषमा दी आ गई थी और फिर और भी लोग हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट किए कि नहीं तुम यही करो, एल्बम में ही काम करो, इधर उधर काम मत करो। ठीक। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 8 साल आई बिलीव। आपको, आपने सर्च किया ना, आप ही बता दीजिए, मुझे तो पता ही नहीं है। 8 साल हो चुके हैं। हाँ। 8 साल के अंदर सबसे बेकार मोमेंट जब आपको लगा कि नहीं अब इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई घटना जो आपको लगी हो कभी? एक बार हुआ था, बट मुझे लगता है अब जाके कि उतना बड़ा वो सब होने के बावजूद मुझे अब लगता है कि वो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। बताइए थोड़ा सा, क्या हुआ था? नहीं बता सकती। वो देखिए, कभी भी बुरे वक्त को देखिए, मैं हमेशा याद तो रखती हूँ, हमेशा याद रखती हूँ उसको, मैं कभी ये भूलती नहीं हूँ। वो भूलने वाली चीज़ भी नहीं है कि भूल सकती हूँ। बट वो जो भी हुआ ना मेरे लाइफ में, उस टाइम बहुत बुरा लगा मेरे को। तकरीबन मैं 2 महीने बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन 2 महीने बाद जो लाइफ चेंज मारा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, जो भी जिसने जो जैसा किया। हाँ, जिसने जो जैसा किया। ठीक है। आपकी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं जो कि आपकी रील क्रिएटर, आपकी दोस्त भी हैं, आपके साथ एल्बम भी कर चुके हैं, कोमल सिंह जी। कोमल पाल। कोमल पाल, हाँ कोमल पाल, सही। तो कोमल पाल जी कैसी मित्र हैं वो आपकी? ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरे को लगता है उन सब में से वो एक इकलौती दोस्त थी मेरी। मैं कोमल पाल जी के जब गाने याद करता हूँ, मैं उन्होंने भी सिंगल बहुत किया है, अखिया के कजरा से। हाँ, तो जब ये गाना किया, आपको क्या लगता है कि उनको आगे सक्सेस नहीं मिला? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्या ऐसा होता है कभी? होता है। देखिए, वो उसकी चॉइस थी उस टाइम, वो शादी कर ली थी, तो फिर वो बहुत लोग होते हैं जो मीडिया लाइन को छोड़ना ही पसंद करते हैं। ये रीज़न है। ठीक है। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे पैरामीटर्स तोड़ दिए, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भोजपुरी के अंदर, व्यूज़ के मामले में चाहे पैसे के मामले में। कहीं ना कहीं एक मतभेद है भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक ऊंचे दर्जे के कलाकार और एक नीचे दर्जे के कलाकार। आपके हिसाब से वो मतभेद किस तरह से मिटेगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो? मतलब जैसे कुछ कुछ कलाकार हैं
जैसे आकांक्षा पुरी जी ने कमेंट कर दिया था कि जो भोजपुरी में नाचती हैं वो नचनिया है, लेकिन मैं एक कलाकार हूँ। तो आपको लगता है कि क्या ऐसे बयानबाजी करनी चाहिए जबकि वो खुद भोजपुरी में आके गाने करती हैं? और आपके तो मित्र हैं खेसारी जी, उनके साथ बैक टू बैक गाने करते हैं। अच्छा, ऐसा बोला है उन्होंने? जी, उन्होंने कहा था एक स्टेटमेंट में कि आप जाके पता कर लीजिएगा, जो बाकी एक्ट्रेस नाचती हैं उनका पेमेंट और जो मैं नाचती हूँ मेरा पेमेंट, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग भड़क के आए थे। तो उन्हें काम ही कहाँ मिलता है खेसारी सर के अलावा, और कहाँ काम मिलता है उनको? ज्यादातर वो कल्लू जी के साथ 1-2 गाना की होंगी, बिल्कुल। या नीलकमल सिंह के साथ, उसके अलावा और कहाँ काम की है वो? हम्म, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी लड़कियां काम करती हैं, उनके प्रति मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाई हैं भोजपुरी में, कुछ कर भी नहीं सकती हैं। वो हिंदी के लिए बनी हैं, वही अच्छी लगती हैं वो। ये काफी अच्छा बताया आपने, जिसका जो काम जो करे वो हाँ। इसका है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि आपके जो गाने हैं वो सारे के सारे आज भी छोटे छोटे सिंगर्स और अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ आते हैं। जैसे मैं आपके गाने देखता हूँ सरवन पाल जी के साथ, मैंने आपका गाना आज से 4 साल पहले भी उनके साथ देखा, आज भी उनके साथ देखा। कैसे मित्र हैं सरवन पाल जी? हम सब एक टीम है, हम्म, सारे एक टीम है। समझिए कि जो आप बता रहे थे वो दौर हमारा जो बहुत खराब था हमारे लिए। आपका एक गाना है पानी पानी हो गई, हाँ, उस गाने की शूटिंग के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, हम लोग हमारा उसी टाइम गाना चला था नैया डोले। हाँ, तो वो वीडियो इतना ज़्यादा मतलब सब लोग देख के बहुत काफ़ी पसंद किया, क्योंकि भोजपुर में वो बहुत मतलब कि बेहतरीन वीडियो था। और मैं सच बताऊँ तो उस वीडियो में मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया था। वो फार्म के अलावा मैंने किसी को भी पैसा नहीं दिया था। वो हम जितने भी काम किए थे सारे मॉडल थे, और उस टाइम हमारा बहुत अच्छा मतलब था बॉन्डिंग, तो हम लोग साथ में काम किया था और वो गाना भी चला गया था। फिर हमें लगा कि क्यों ना कुछ और अच्छा किया जाए, तो हमें राजस्थान से थोड़ा सा लगा कि हाँ किया आपने। क्योंकि वो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, आपको मैं बताऊं हुआ यूँ था ना कि चित बदली एक गाना था मेरा, सुना ही होगा आपने। चित बदले किया कि हाँ, मती मार हाँ, वो मेरे चैनल का फर्स्ट गाना था, जो आई थिंक 10 मिलियन बाद बहुत तेजी से वायरल हुआ। काफ़ी लोग को पसंद आया, काफ़ी लोग को नहीं पसंद आया। तो जिसको नहीं पसंद आया उन्होंने मात्र इतना सा मिला के सारे गाने ने उसे स्ट्राइक दे दिया और गाने को बंद कर दिया। ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं सच बताऊं तो मेरे लाइफ का वो पहला ऐसा गाना था जो चल रहा था VR पे, और मैंने बहुत कोशिश किया उस गाने को दोबारा ओपन करने का। एक बार हुआ भी, फिर ब्लॉक कर दिया गया, और ये सारे गामा के तरफ से कंटिन्यू हो रहा था, स्ट्राइक पे स्ट्राइक। मुझे लगता है कि हम जन्म भी नहीं लिए होंगे तब का वो गाना मिला के, पता नहीं हमारे माँ बाप भी जन्म लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे, तब का वो म्यूज़िक मिला के उस पर कॉपीराइट दिया था, मात्र 5 सेकंड का। ठीक, हम बहुत रिक्वेस्ट किए थे, जो उस टाइम मैनेजर था वहाँ का, बहुत रिक्वेस्ट किए थे। भोजपुरी के बद्री शाह जी होंगे उस टाइम, वही था, बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट किए थे हम, बहुत ज़्यादा, बट उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मुझे बहुत बुरा लगा था कि कोई भी अगर इंसान आगे बढ़ता है तो आप क्यों नहीं सोचते कि वो आगे बढ़े? आपको क्या ज़रूरी है भाई, उसका गाना चल रहा है, चलने दो। लेकिन ये बात यहाँ तक कि आ गई थी कि आप हमको चैनल दे दो तो हम आपका गाना रिलीज कर देंगे, बट हमको ये नहीं करना था। ऐसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? हाँ, बिल्कुल होता है। कोई चैनल पनप रहा हो तो उससे चैनल हाँ, ले ले लो। हाँ, ये तो होता ही है, हमेशा होता रहता है। फिर हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कोई बात नहीं, भगवान है ना, भगवान सब देखता है। ठीक, मैंने छोड़ दिया वो गाना। उसके बाद से आया पानी पानी, हमने पानी पानी गाना बनवाया सारे गामा पे। उसी दिन उसी टाइम बादशाह का गाना रिलीज हुआ था। मैंने बोला मैं इसका धुन नहीं कॉपी कर रही, मुझे इसका वीडियो कॉपी करना है। हाँ, और आपने किया। हमने सारा उस First वीडियो को time कॉपी कर, सिल्वर ड्रेस में दिखी थी रानी जी, आपको याद है वो गाना? कॉपी करने के बाद जब वो वीडियो रिलीज हुआ ना, आपको पता है उस वीडियो के लिए कॉपीराइट आया, स्ट्राइक आया कि वैसा वीडियो क्यों किया। गाने पे नहीं आया, हाँ, वीडियो पे आया, लोकेशन पे आया, ड्रेसअप पे आया। ठीक, मैं सोच के हैरान थी कि मतलब भाई जब गाना, मतलब हमने ना कोई धुन चुराया ना कुछ भी नहीं चुराया, फिर किस बात का कॉपीराइट? तो वीडियो का था वो। तो ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, होती रहती है। तो आप इन सब से गुजरी हैं और आपने ये कहानी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैंने देखा है आप नहीं देती हैं इस तरह के बयान, मैंने इंटरव्यूज देखा है, आप बचती हैं इंटरव्यूज में बहुत इस तरह के बयान। देखिए, ये सब कोई जानता है तो इसको बताने में कोई हर्ज नहीं। चलिए, ये आपने अच्छा बताया। अब बात करी जाए आज की दौर की। रानी जी ने वो दौर देखा है भोजपुरी का जहाँ पे वो सिंगल हैंडली गाना डांस करके 100 मिलियन 50 मिलियन।
आज के टाइम में लोग प्रयास करके भी 10 मिलियन, 5 मिलियन, 20 मिलियन नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ा रीज़न आजकल की जो नई नई मॉडल्स आई है वो है, या क्या रीज़न है? आजकल भोजपुरी के पास व्यूज़ ही नहीं है। हाँ, ये काफ़ी सालों से ऐसा चल रहा है। मतलब कितना भी अच्छा गाना कर लो ना, उस पर व्यू नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। आप अगर इंस्टाग्राम पे उठा के देखो, अगर 1 मिलियन आपका उस पर रील्स है ना, तो 1 मिलियन भी व्यू नहीं होगा यूट्यूब पे। ये यूट्यूब का प्रॉब्लम हो सकता है। यूट्यूब का प्रॉब्लम, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत। आपको नहीं लगता कि सेम टाइप की चीजें बन रही हैं इसलिए? हाँ, हम 7 साल पहले भी कमर कर रहे थे, हम 7 साल बाद भी कमर कर रहे हैं। नहीं, अब तो हमको लगता है उन्नति पे आए हैं सभी सिंगर। कैसे, थोड़ा बताइए। देखिए, बहुत लोग अलग अलग जोन के हैं, सब अपने अपने हिसाब से ही गाते हैं। तो जो विधा होती है बिहार की, पारिवारिक गाने, जैसे मैं आपके VR चैनल की बात करता हूँ, मड़वा में आई जाइए, नजरी मिलाई हाँ। जाइए। आई डोंट नो कि इसके जो कोरस वाले थे वो कोरस वाले कौन थे, थोड़ा उनके बारे में बताइए। तूफान, टिंकू तूफान खेसारी कौन है, वो जानती हैं आप उन्हें? हाँ, आपकी टीम म्यूजिक में ही होंगे डायरेक्टर सर, हैं। म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हाँ। तो उसका जो कोरस था वर्ल्ड क्लास। उसके बाद से मैंने आपके चैनल पे एक चीज देखा कि आप सृष्टि भारती, खुशबू तिवारी, केटी से गाना गवाती हैं। आप एक तरफ शिवानी सिंह, सॉरी हाँ, ड्यूट सॉन्ग। खुशी कक्कड़ या फिर इंदु सोनाली को गवाती हैं। ऐसी चीजें लोग ट्राई नहीं करते हैं। तो क्या ऐसी चीजें के लोग पक गए हैं सेम टाइप की भोजपुरी देख के, जिसको देखो वो सेम चीज कर रहा है? क्या इस चक्कर में व्यू नहीं आ रहा? मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक ही चीज बहुत बार बन चुका है, तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा होता है कि कुछ तो नया करना चाहिए। हाँ। तो मैं पहला गाना गवाई थी इंदु सोनाली से, और शायद खुशी कक्कड़ से था। हमारा था भतर कटनी का हमारा RB पे। फंसा के। हाँ, RB पे था, और वो अच्छे 10 मित्र भी हैं मिलियन उसके चला अंदर। था। पारुल के साथ मैंने वो काम किया जी, था, जी, जी। बहुत अच्छा चला था। फिर मैं वो कंटिन्यू रखी, 5-6 गाने ऑलरेडी और गवाई। अब नहीं कर, अब वैसा कुछ लेके आ रही हैं आप? अभी तो सोचा नहीं है, अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए मेरे को सोचने के लिए। ठीक है। आपके बड़े अच्छे मित्र थे उस गाने के अंदर, कौन? आनंद पांडे जी। हाँ, वो हमेशा अच्छा दोस्त रहा है मेरा। हमेशा रहे हैं, लेकिन अब मैंने आपके 3800 पोस्ट चेक किए, पिछले 500 पोस्टों में कहीं नहीं दिखे। ऐसा नहीं है, देखिए सबका अपना अपना पर्सनल चीज होता है, वो आनंद नहीं पांडे आना चाहते तो। और कोमल सिंह के रिलेशनशिप में किसने किसका फायदा उठाया, अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्या चीज? आनंद पांडे जो कि रिलेशनशिप में थे कोमल सिंह जी के साथ, हाँ, उसके अंदर कौन सही कौन गलत? ये तो उन लोग का मैटर है ना, उन लोगों के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। आपको सब पता होगा, आप पता दोस्त तो हैं। देखिए सबको सब चीज होता है, बट क्यों बोलना, अब वो उन लोग का रिलेशनशिप है। जैसे मैं अगर पूछूं कि नीलकमल जी और श्री उत्तराखंडी दोस्त हैं या फिर उससे ज्यादा? उससे ज्यादा ही होंगे, उससे कम भी नहीं हो सकते। तो सबको नहीं पता है ना, हमें नहीं पता है। आप बताइए कुछ इस बारे में। हमें भी नहीं पता, हम भी नहीं मिलते हैं। 2018 में एक शो हुआ था, हमारी गेस्ट रही थी अश्मिता सिंह राजपूत। आपने उनके साथ एक मंच शो किया था। आई डोंट नो कितने लोगों को याद हो, लेकिन रानी मैम ने 2018 में नोएडा स्टेडियम में भी डांस किया है। मैं स्टेडियम में डांस की हूँ। थोड़ा बताइए इस सफर के बारे मुझे में। नहीं पता, लेकिन की हूँ, सच में की हूँ। आप पीले लहंगे में हैं, आप कहेंगे तो मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। आप पीले लहंगे में हैं। हाँ। और अश्मिता सिंह राजपूत और पाकी हेगड़े उस टाइम पे आई हुई थी नोएडा में छठ पूजा के अवसर पे। ये 2018-19 की बात है, याद है आपको? जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने एक किया था, उसमें सिर्फ बाकी हेगड़े तो नहीं थे, उसमें शायद अमरपाली दुबे और निरहुआ जी थे। मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की। नोएडा नहीं, याद नहीं है मेरे को। आपने किया है स्टेज शो? किया है, बहुत किया है, लेकिन याद नहीं है। ठीक है। आपका गाना है, थोड़ा बताइएगा उस गाने के बारे में। हम तो उसका पोस्टर भी लेके आए हैं। घाम लागता, एक रानी जो घाम लागता में बाड़ी और एक रानी जो तत्काल आ जाए बाड़ी, दोनों रानी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। थोड़ा बताइए। उस टाइम मैं थोड़ी सी बहुत छोटी थी लग रहा है देखने से, और अभी थोड़ी सी मैं बड़ी हो गई हूँ। उसके अलावा इसके अलावा बहुत फर्क है वो, क्योंकि उस टाइम मैं उतने हाई लेवल पे नहीं थी, और मैं उस टाइम मेरा जर्नी स्टार्ट ही हुआ था उनके साथ। मैं तो फर्स्ट टाइम उस टाइम मिली थी, और मैं उनको सिर्फ देख ही रही थी कि भाई साहब मैं नाच रही हूँ, सच में नाच रही हूँ खेसारी जी के साथ। उस टाइम पे वो स्टार थे, आप नहीं थी? हाँ, मैं कुछ नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं थी। तो क्या यही रीजन है कि खेसारी जी ने आज तक आपका साथ नहीं छोड़ा है, कि उस टाइम से लेके आज तक? हाँ। आज मिलते हैं तो ऐसा व्यक्ति खेसारी जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अब लोगों के लिए पता नहीं कैसे हैं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे बहुत अच्छे से मतलब वो रखते हैं, मतलब कभी गलत बिहेव नहीं करते मेरे साथ, हमेशा बाबू। घाम लागता, ये राजा घाम लागता, उस गाने के अंदर जिस तरह खेसारी जी गा रहे थे और आज जिस तरह खेसारी जी गाते हैं, दोनों में क्या कोई चेंज हुआ है? लोग उनके ऊपर, उनके चरित्र पे आजकल लोग दाग लगाते रहते हैं, उनके साथ ही काम करने वाले उनके बारे में बोलते रहते हैं। आपने तो नहीं बोला है।
तो क्या उनके अंदर कोई परिवर्तन आया है? जिस तरह से वो उस टाइम बात करते थे उस तरह ही आपसे आज ही नहीं, बात करते कभी हैं? भी नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम्म, कभी भी नहीं हुआ है। मैंने बोला ना कि वो एक तरीके से समझिए तो हम कैसे बताएं, हम आप कभी सेट पे आएंगे ना तो आप मेरा उनका रिलेशन देखिएगा। वो अपने आपके ब्लॉग में देखा है? वो हाँ, मतलब खींचातानी कि वाले ब्लॉग। मतलब कि कभी वो उस तरीके से फील नहीं होने देते। एक होता है ना गलत निगाह से देखना, वो चीज़ नहीं है मेरे साथ, कभी भी नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। सर बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते हैं मेरे को। ठीक है। अब एक बड़ी अच्छी मैंने आपके अंदर बात नोटिस की कि आपके घर के उद्घाटन में आई बिलीव कल्पना जी आई थी। जी कल्पना जी उतनी विधा मतलब उतनी विद्वत सिंगर कैसी, और वो आपके साथ बड़ी अच्छी अच्छी रीलें बनाती है। मैंने पहली बार देखा है उनको रील बनाते हुए। हाँ, इसी घर का उद्घाटन था ना, स्टूडियो का था, तो ठीक है। बुलाया गया था। तो कल्पना जी से कैसे मिलना हुआ, फिर आपने उनके साथ गाने मेरा किए? एक मैनेजर है आदित्य, हम्म। आदित्य सिंह, वही बुलाया था उनको। कितने मैनेजर हैं आपके पास? एक, एक ही है? नहीं दो। अमित कुमार हाँ, अमित और कुमार, हाँ। आदित्य। ठीक है। तो कल्पना जी एज अ सिंगर आपको क्यों पसंद है? बहुत अच्छी गायक हैं वो। समझिए कि मैं बचपन से ही उनका गाना सुनते आई हूँ। मुझे लगता है कि जो उन्होंने निभा दिया है वो शायद कोई नहीं निभा सकता। आज की जो मॉडल्स आ रही हैं जो एक गाना करती हैं उसके बाद से फिर गायब हो जाती हैं, फिर दूसरा गाना अपने दम पे नहीं चला सकती हैं, किसी के साथ भी कर लेती हैं, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? अच्छा है, ऐसे ही करते रहो। नहीं, कुछ थोड़ा अच्छा बोलिए मैम, आप इतना अच्छे से बोल रहे हैं, कुछ तो आपसे लोग सीखते हैं मैम। आपने हमारी साथ क्लिप देखी होगी, लेकिन मैंने जितने लोगों से पूछा उन्होंने कहा है कि आपसे सादगी सीखनी चाहिए। थोड़ा बताइए। मेहनत करते रहना चाहिए। क्यों पे ये गाना करके भाग जाना या हट जाना है, या किसी और के साथ किसी और के बात में आ जाना, कहीं और भी चल जाना। मेहनत करते रहिए, मेहनत बहुत बड़ा बात है। समझिए कि आप, वो आपका जीवन लिखता है। मेहनत आप करते रहिएगा, सफलता अपने आप मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा बताया आपने। अब कई लोग क्या करते हैं कि कैमरा ले लेते हैं, बोलते हैं यार आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज ना कैमरे का लाइट सही नहीं है, फिर अगले दिन बोलते हैं कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज मेरे पास माइक नहीं है। आप कभी इस तरह डट के हटी हैं कि आपने वीडियो शूट किया, फिर आपको लगा कि नहीं यार आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल करेंगे, क्या इस मैं तरह हमेशा कभी करती रहती हूँ ऐसा। आपने एक दिन में कितनी वीडियो शूट की है सिंगल? कभी कभी तो मतलब रील्स वगैरह। नहीं, मैं फुल वीडियो की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले तो मैंने बहुत किया है, 40 दर्दिया उठाता 50, है एक राजा दिन में जी। 70 गाने किए हैं मैंने। कैसे कर लेती थोड़ा इसके कर बारे में लेते बताइए। थे। कैसे? सुबह से हम सेट पे जाते थे 9 बजे, और अगले दिन 4-5 बजे तक। फिर अगले दिन फिर उसी टाइम तुरंत मैं मतलब कि 9 बजे से स्टार्ट कर देती थी। मैं उस टाइम जब जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था, मैं कभी घर पे नहीं रहती थी। मैं हमेशा शूट पे ही रहती थी, हमेशा। ताकि सोचती थी कि यार घर में खर्चे हो जाएंगे, उससे अच्छा वहीं खाना पीना हो जाएगा। ऐसा हाँ, सोचती ऐसा थी आप? सोचते थे। और फिर अब आज के टाइम में आपके पास कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों को खिला देती हैं आप एक अरे दिन में? अगर बहुत ये लोगों को, तब भी पूछूं तो? मतलब कि सबको। अब अपनी फैमिली को क्या बोलना। नहीं, अपनी फैमिली नहीं, आपके साथ मैंने आपके ब्लॉग में बड़ी अच्छी चीज़ देखी है कि आपके साथ जो लोग डांस करती हैं बड़ी अच्छी दोस्त हैं वो हो जाती हैं आपकी। हाँ, मैं, देखिए मेरा क्या है ना कि मैं एक तो बहुत जल्दी कंफर्ट नहीं हो पाती हूँ हर किसी के साथ। अगर आप मेरे से 5वीं बार मिलेंगे ना तो मैं आपसे खुल के बात कर पाती हूँ। उसके अलावा आप सोचिएगा कि एक दिन में है, एक दिन में ही सब चीज़ बातचीत एकदम हंसी खुशी, वो नहीं हो तो पाता मतलब हमें मुझसे। रानी जी के पॉडकास्ट 5 बार लेने पड़ेंगे तब जाके आप सारे बात राज खोलेंगी। ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, अब एक डिकोडिंग सेगमेंट रखते हैं। हम एक रैपिड फायर राउंड लाए हैं जिसके अंदर मैं आपको फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फटाफट इसके आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है? ठीक है। आपके पास टोटल सैंडल के कितने सेट हैं? तकरीबन 150। 150? ये आपकी हाईलाइट में ही है। हाँ, ठीक है। दूसरा, बेस्ट कलर फॉर योर साड़ी। आपकी साड़ी के लिए बेस्ट कलर कौन सा चूज करती हैं आप? वाइट। वाइट? चलिए ठीक है। दूसरा, लास्ट टाइम आप मेट्रो में कब चढ़ी थी? याद नहीं है, 6-7 साल हो गए होंगे। 6-7 साल हो गए होंगे। ठीक है। लॉकडाउन का बेस्ट वीडियो? सोनवा के सिकड़िया। सोनवा के सिकड़िया? दरदिया उठाता है राजा नहीं, प्रमुख प्रेमी जी वाला? वो लॉकडाउन से बहुत पहले का है, बहुत लॉकडाउन से बाद का है वो। लॉकडाउन से बाद का है। चलिए ठीक है। आज तक का सबसे बेकार मेमोरी? बहुत सारे हैं, वो कोई भी भी अच्छे एक? हैं। कोई भी एक? ऐसा कुछ तो है नहीं, सब अच्छा था। ठीक है। पहली गाड़ी जिंदगी में कौन सी ली थी? हैरियर, हैरियर। टाटा हैरियर। ठीक है। आपकी बॉडी पे टोटल कितने टैटू हैं? 3। ठीक है। आपके कोई भी 3 चैनल और 3 चैनलों के सब्सक्राइबर्स के नंबर? बिहार के होंगे 4 मिलियन तो सब्सक्राइबर होंगे बिहार के। 4.63 मिलियन। ठीक है। हाँ। दूसरा रानी म्यूजिक का देखे तो 7 या 8 लाख होगा तकरीबन। ठीक है। तीसरा? बिहार का आरवी का होगा
36,000 होगा ही, 36,000 होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आपकी कोई भी 2 फेवरेट गाड़ियाँ? अभी तो फॉर्च्यूनर लिया है, वही फेवरेट है। ठीक है, दूसरी? दूसरी किया। किया? आपने एक इंटरव्यू में अर्टिगा बताया था, जब आपको हाँ, अर्टिगा वो लेनी मेरे थी। मतलब मैंने अपने भाई को गिफ्ट किया था। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप जिस तरह से प्रेरणा है इंडस्ट्री के लिए, हमारे स्टार्स के पास पैसा होता है, वो चले जाते हैं चुनाव लड़ने। रानी जी के पास भी पैसा बहुत है, ऐसा सब लोग बात करते हैं, लेकिन रानी जी क्या करती हैं, लोगों को काम देती हैं। ये चीज़ें कहाँ से सीखी आपने? ऐसा कैसे सोचा कि नहीं VR चैनल बनाया जाए, उसके थ्रू आदित्य गिरी एक्ट्रेस को काम दिया जाए, गाने बनवाए जाए? ये कहाँ से सोचा आपने? किसका क्योंकि प्लान था? जिस टाइम मैं काम कर रही थी ना, तो मुझे जब मेरा वो बहुत बुरा समय चल रहा था, तो बहुत लोगों ने काम देना मना कर दिया था मेरे को। ठीक है, सारे चैनलों ने मना कर दिया था कि इस लड़की से काम नहीं जैसे कराएंगे। कि कुछ चैनल, मतलब थोड़ा बताइए इस बारे में, नहीं पता लोगों को ये चीज़। नहीं बता सकती, मैं अच्छा। याद ही नहीं करना चाहती वो। चलिए, तो इसकी वजह से मैंने VR को खोला था ठीक है। कि मैं किसी और के काम नहीं करूं, बट मैं अपना काम करूंगी खुद का। VR का V विराज जी हैं, हाँ, R रानी। हाँ। ठीक है, आगे फिर? तो फिर मेरे हस्बैंड ने क्रिएट किया चैनल मार्स इंटरटेनमेंट से। उसके बाद हम छोटे छोटे सिंगरों का गाना स्टार्ट किए उस पर करना। जो भी मेरे पेमेंट आते थे, या मेरे हस्बैंड भी उस टाइम काम करते थे, जॉब करते थे, तो हम दोनों मिला के उस पर अपना इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, आजकल भोजपुरी में एक दौर बना पड़ा है कि हर गाने को रिलीज कराने के लिए आपको डिजिटल मैनेजर की हेल्प लेनी पड़ती है, आजकल के टाइम में है, वरना आपका गाना डिलीट करवा दिया जाएगा। तो आपको भी आती हैं किस तरह की धमकियां कहीं से ऐसी? पहले बहुत आती थी, अब नहीं आती। पहले आती थी? बहुत आती थी। तो आपने जैसे बताया बद्री झा जी के बारे में, क्या वैसे लोग नहीं बढ़ना देना चाहते आगे, इस तरह की चीजें हैं या क्या प्रॉब्लम है आपके पता नहीं, साथ? मैं कभी मिली नहीं उससे। कभी मिली नहीं है आप? ठीक है, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पे आपके इतने कम गाने क्यों हैं? 40 मिलियन का चैनल है। हाँ, उस पे पता नहीं क्यों नहीं, काम ही नहीं दिए उस पे यार मुझे। मैं अगर इस चीज को ऐसे घुमा के पूछूं कि रानी जी से ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होता है, सिर्फ कलाकार अच्छी हैं इसलिए रानी जी को काम नहीं दिया जाता, क्या ये बात सही है? हाँ, ये है कि मैं जल्दी किसी का बात नहीं मानती। जैसे कि? हाँ, मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं, हमारे जो डायरेक्टर होते हैं, मैं कभी कभी थोड़ा सा चीज़ों को बोलती हूँ, नहीं यार ऐसे नहीं करना है, वैसे करूँगी। कंफर्ट नहीं हो पाता, पता नहीं सबका अपना अपना चॉइस है, क्यों नहीं किया या क्यों नहीं बुलाया। ठीक है, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टाग्राम पे, और कहीं ना कहीं एक शो आ रहा है भोजपुरी बवाल। अगर आपको मौका मिला बिग बॉस जैसा भोजपुरी बवाल में जाने का, तो आप जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगे, वहाँ बिल्कुल पे जाएंगे। कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, आप करेंगी? हाँ हाँ, सबके बारे में बताएंगे। जैसे कि किस किस के बारे में? देखिए, जानता तो सभी लोग है ना एक दूसरे के बारे में, तो बताएंगे जो भी बताने वाला हो। आपने कहा है कि आप सबके बारे में बताएंगे, तो पूछ ही लेता हूँ मैं आपसे। कैसन पियवा के चरित्र बा 2.0, सिर्फ एक गाना ही पवन जी के साथ क्यों? थोड़ा इसका बताइए मुझे। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सिर्फ फोटो ही पोस्ट की थी। आपको पता है, मेरी अभी तक मैंने पहले ऐसा था कि मैं गुंजन सिंह के साथ काम नहीं की थी, ठीक, और मेरी लिस्ट में थे गुंजन सिंह के साथ काम नहीं करना की थी। था? काम करना था मुझे, काम किया नहीं था मैंने। ठीक है। पहले थे पवन सिंह, फिर गुंजन सिंह, फिर मगही में तो अभी जो 2 स्टार आए हैं, रोशन भाई, आशीष आशीष यादव। और रोशन, तो इनका क्या था ना कि मैं मगही उतना सुनी नहीं थी, तो मैं जानती भी नहीं थी। बट जब इन लोगों का गाना वायरल हुआ, तो मेरे को चाह था इनके साथ भी काम करने का। मैं चाहती हूँ इंडस्ट्री में सबके साथ काम कर लूँ। आपकी अंदर ये चाह है? हाँ, बिल्कुल चाह है कि मैं जो छूटा है उसके साथ काम तो करना ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। चलिए, तो फिर हमने उनके साथ भी काम कर लिया। पवन सिंह जी के साथ मैंने जब काम किया, तो मैं बहुत डर में थी कि कैसा होगा, मतलब खेसारी जी की तरफ से भी कि कोई कुछ गलत ना बोल दे अगर मैं फ़ोटो पोस्ट कर रही हूँ। और एकदम वही हुआ, मैं जैसे फ़ोटो पोस्ट की, इतना लोगों ने गाली दिया उस पर मुझे। पढ़ती हैं अपने कमेंट्स आप? हाँ, पढ़ती हैं अपने कमेंट्स? अरे मेरे को उसका चाह था ना, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम काम किया था, एक्साइटेड थी फ़ोटो पोस्ट करने का, सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह पोस्ट किया, एंड इतना ज़्यादा मेरे को लगा कि लाइक से ज़्यादा तो कमेंट है ये, तो देखते ही खोल के इतना गंदा गंदा गाली दिया था। खेसारी आर्मी। तो आपके हिसाब से क्या इस तरह का जो आर्मी चलता है, ये क्या चीज़ सही है भोजपुरी नहीं, के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत नीचे से काम करना स्टार्ट किया है। बिल्कुल। तो मैंने सारे सिंगर के साथ काम किया, मेरा किसी के साथ कोई पंगा नहीं है। देखिए, किसी के साथ भी कोई पंगा नहीं है। मैं छोटे से बड़े सारे स्टार के साथ काम करती हूँ। मेरे लिए छोटा भी कोई ऐसा नहीं है कि वो लोकल है, नहीं, वो स्टार है, आज नहीं है कल होगा, वो मेहनत कर रहा है, तो मेरे लिए सब बराबर है। ये काफी इतनी अच्छी सोच
आपको पता है आजकल की जो लड़कियां आती हैं, अब तो आप मैसेज दे ही दीजिए, आप इन्हें हाँ। एक अच्छा सा सबक दीजिए। स्टेज शोज होते हैं, सॉरी इवेंट्स होते हैं, आप इवेंट्स में भी नहीं जाती, हाँ, नहीं जाते। बताइए थोड़ा क्यों? एक बार ना मैं एक स्टेज शो पे गई हुई थी, एक आदमी ने मतलब कि उसको मेरा डांस अच्छा लगा, तो वो ना बहुत कंटिन्यू 2-3 बार डिमांड किया कि उसी को बुलाओ, उसी को बुलाओ। उसने 4 टाइम में एक बंदूक सटा दी यहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड बोले आज के बाद से कभी ये नहीं करना। तो स्टेज शो में नहीं, मैं इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे इवेंट कि नहीं किया कभी भी मैं मैंने। आपको एक चीज अब बताता इतना हूँ, ज्यादा इवेंट आता है, मतलब कि अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह अगर जाना है, मतलब मैं चालू कर दूं, तो वो जो कहीं ना कहीं मिलने का जो छवि होता है सबके साथ, कि मिलना है, तालियां, देखना है, इस तो आंसर पे तो तालियां बजनी चाहिए आपके वो लिए। खत्म हो जाएगा ना। इससे अच्छा अकेले घर में रहो। इस चीज को मैं 10 बार पॉडकास्ट में कह चुका हूँ कि अगर हर जगह हर गांव में ही खेसारी पवन पहुंच जाएंगे स्टेज शो पे, तो उनकी फिल्म के लिए क्रेज कम हो कम जाएगा। हो जाएगा, यही चीज है। ये आपने काफी अच्छा पकड़ा है। तो आपके पीछे सोचती हैं आप कभी ना कभी अपने बहुत आप को? सोचती हूँ, आपको पता है, बहुत सोचती हूँ। मैं घर में कोई काम नहीं करती, हाँ, कोई भी काम नहीं करती। सुबह उठते हो सिर्फ सोचती हूँ क्या सोचती हैं? कि क्या करना है आगे। चलिए, तो अब आपकी सोच पे ही एक सवाल, भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलने के लिए कोई भी 3 परिवर्तन, अगर मैं आपको आज पावर दूं कि रानी जी आपके हाथ में 3 पावर हैं, आप जो कहेंगी वो आज लागू हो जाएगा, तो आपके हिसाब से वो 3 कौन से चेंज करेंगे आप, जो भोजपुरी को बदल के रख देगा? सभी सिंगर बहुत अच्छा गाना गाएं, ताकि हमारी जितनी भी घर में माँ बहन जो भी वीडियोस देखती हैं, वीडियोस भी अच्छी होनी चाहिए। गंदी वीडियो ना बनाओ, अच्छा गाओ, अब शुद्ध मैं इस पे गाओ। आपको काउंटर करता हूँ, आप खुद बारिश में पूरा भीगा हुआ बदन लेके वीडियो बनाती हैं, क्या आपको लगता है वो माँ बहनें देख पाएंगी? अरे वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन अभी जो मैंने गाना किया बरखा के पनिया, हाँ। और जिस हिसाब से अभी जनरेशन चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि उसी हिसाब से चलो, तो मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ। लेकिन जो कि आपने मुझे बताया कि चेंज करना है, तो मैं बता रही हूँ आपको सब अच्छे अच्छा गाना गाएं। हाँ, कि सब अच्छे गाने जैसे गाएं। अभी नीलकमल जी लेके आए हैं राजा जी, और अरविंद अकेला कल्लू जी लेके आए हैं टिकुलिया, ठीक है, दूसरा चेंज क्या करेंगी आप? दूसरा, वीडियोस में क्वालिटी अच्छी हो, वीडियोस अच्छे हो, एक ही फार्म में एक ही चीज़ को करते ना रहो, कहीं बाहर भी निकले, हाँ, बाहर भी काम करो यार। हर जगह कम से कम इसी बहाने आर्टिस्ट तो भी घूम लेगी कि जैसे हाँ आप चलो कहीं लद्दाख चल रही है या मनाली चल रही है। इन सब चीज़ों को कैप्चर करना चाहिए। तीसरा क्या चेंज करेंगी? तीसरा, और क्या चेंज करना, तीसरा सब सही है। कोई भी 3 कलाकार जिनको आपको बैन करना हो, आज ही आप बैन कर दें और वो खत्म हो जाए भोजपुरी इंडस्ट्री से, कोई भी 3 नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है? मिट्टू मार्शल जी के साथ आपका एक गाना है, मैं आपको याद दिलाऊं या आपको याद आ गया? बहुत गाने किए होंगे, आप बहुत याद गाने दिलाइए। हैं। ठीक है, तो मैं पहले ये पूछता हूँ, आरसीएम म्यूजिक क्यों छोड़ा आपने? कहाँ छोड़ा है, हम्म कभी नहीं छोड़ा है। अब आरसीएम म्यूजिक गाने नहीं आते आपके साथ? मैंने बोला ना कि देखिए, समय के हिसाब से सब चीज़ बदलाव हो जाता है, परिवर्तन होता है सब चीज़ में। अब जो चीज़ें मैं पहले करती थी, जैसे गाने करती थी, अब वैसे कहीं, अब वैसे बहुत सारे गाने अब नहीं करती हूँ, मना कर देती हूँ मैं। पहले मैं सब गाने करती थी, अब मैं कहीं ना कहीं बहुत गिने चुने काम अब करने आप लगी। सुनती हैं गानों को पहले करने से पहले? हाँ, सुनती हूँ। पहले नहीं सुनती थी? पहले नहीं सुनती थी। ठीक है, ये अच्छा बताया आपने। तो आरसीएम म्यूजिक आपने छोड़ा नहीं नहीं है? नहीं, किसी को नहीं छोड़ा। ठीक है, आरसीएम म्यूजिक ने भोजपुरी को बहुत अच्छे और बुरे दोनों तरह के गाने दिए, ज्यादातर बुरे दिए। धनेंद्र धड़कन, अवधेश प्रेमी, ऐसी ऐसी कंपनियां आगे बढ़ने के बाद इन स्टार्स को ही भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आप कहें तो मैं एग्जांपल्स देके बता दूं। हम्म, आस्था सिंह जी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके साथ पवन सिंह जी ने बैक टू बैक गाने दिए 100 मिलियन के। अब जब उनकी फिल्में रिलीज हुई हैं वो रुकवा दी गई, उनके साथ फिल्म कर रखी है वो रुकवा दी गई। सपना जी के साथ पवन जी ने फिल्म कर रखी है जियो मेरी जान, वो क्योंकि सपना जी प्रमोट नहीं कर रही हैं या फिर वो नहीं आ रही हैं, वो फिल्म रुकवा दी गई। आपको ये बात पता है? नहीं पता होगी आपको? नहीं, हमको नहीं पता। बहुत सारी फिल्में रुक जाती हैं सिर्फ इस चक्कर में, या बहुत सारे गाने रुक जाते हैं क्योंकि एक्टर कोऑपरेट नहीं करते हैं। आपको ये बात तो पता होंगी, इतना बात तो पता होंगी, बहुत सारे गाने शूट होकर रखे रहते हैं, रुक जाते हैं, मॉडल चेंज कर दो, वो मॉडल बात नहीं कर रही है, या वो मॉडल मेरे साथ काम हाँ, नहीं ऐसा कर रही। हुआ है, बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, होती ये हैं। कैसे दूर होगा भोजपुरी में? अब वही जाने कैसे दूर करेगा सब। कौन आप ब्रांड एम्बेसडर है भोजपुरी के इस टाइम पे। ओ देखिए, सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है, अब हाँ। उसको नहीं बने तो नहीं कर रहा है। तो मैम, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं अहम, कि लोग जैसे जैसे पैसा कमाते हैं वो अपने साथ वालों को भूल जाते हैं, आपने ऐसा नहीं किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं पैसा या पॉपुलैरिटी, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? पैसा। पैसा? थोड़ा बताइए क्यों? पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कैसे? अरे सब चीज़ तो पैसे से ही होता है।
लोग कहते हैं कि पॉपुलर होंगे तो कहीं पे भी कोई हमें पहचानेगा तो हमारा काम बन जाएगा। पैसा से ही तो पॉपुलरिटी होता है ना, पैसा से ही पहचान है, जिसके पास पैसा है वही सब कुछ वही है। जानता है। हाँ, पैसा है तो सब जानेगा आपको, पैसा और नहीं है क्या तो कोई नहीं जानेगा। और क्या लोग ऐसा करते हैं कि जैसे पैसा आता है वो अपने साथ वालों को छोड़ देते हैं? करते होंगे, जिनके अंदर वैसा है तो वो करते होंगे। मेरे अंदर वो नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो गया तो आप पीछे जो खड़ा है उसको भूल जाओ या उसको छोड़ के, सबको लेके चलती हूँ। ठीक है, आप सबको लेके चलते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, जैसे कि आपने कभी शिल्पी जी से पूछा कि वो भी देवरिया से हैं, आप भी देवरिया से हैं, फिर जिला देवरिया गाने में आप क्यों नहीं हैं? आपने कभी सोचा ये चीज़? हाँ, मैं ये चीज़ तो सोची थी कि यार इस गाने में मुझे होना चाहिए था। भाई हम सब सोचे कि जिला देवरिया है गाना है और देवरिया से रानी जी हैं। वैसे आपको पता है जो ये गाना की भी है ना प्रियंका, वो खुद भी देवरिया से है। प्रियंका राय जी, हाँ वो शायद प्रमोद प्रेमी जी की एक्स वाइफ हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, वो खुद भी देवरिया से ही है, तो अच्छा बात है। वो चाहे वो करे चाहे हम करें मन बराबर। में ग्लिच तो मन में एक हाँ, वो तो- मन में था, बिल्कुल था। मैं सोची कि मैं जब भी मिलूंगी पर्सनली ये बात बोलूंगी कि इस गाने में आपको मेरे को रखना चाहिए था। तो कैसी दोस्त हैं आपकी शिल्पी? बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत शुरू से। जब चैनल ही उनसे चला है तो अच्छी ही मित्रता होगी। तो अब आप सोलो गाने नहीं करती शिल्पी जी के, क्यों? करते हैं बहुत गाने, अभी किए तो थे, अभी जस्ट आया था झुनझुन म्यूजिक से। मैंने बहुत कम देखे हैं रिसेंटली, मतलब उतना तेजी से वायरल नहीं हुआ। हम्म। चलिए ठीक है। जैसे विजय चौहान जैसे लोग जो कि किसी और को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, ऐसे लोग लाइफ में क्यों जरूरी होते हैं? बहुत ज़रूरी होते हैं। मुझे लगता है कि एक दो तो आपके लाइफ में ऐसे होने चाहिए जो आपको बोलते रहे कि नहीं तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू आगे बढ़, ये होने चाहिए। विजय चौहान इस तरह की रीढ़ की हाँ हड्डी बिल्कुल है शिल्पी हैं, राज की? बिल्कुल बिल्कुल हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी दो लोग हैं आपके लाइफ की रीढ़ की हड्डी, एक तो विराज जी और एक है सुषमा जी, ठीक? पवन पाल भी। पवन पाल जी, पवन पाल जी के बारे में आपने नाम अच्छा लिख लिया। कल कई नई एक्ट्रेस आरोप लगाते हैं कि पवन पाल जी उनके पैसे खा जाते हैं, उनको रिप्लेस करवा देते हैं। ये थोड़ा हाँ। बताइए कैसे व्यक्ति हैं पवन पाल जी? ऐसा है? अभी आपने शायद आपको नहीं पता होगा, एक मंच से राकेश मिश्रा जी ने खेसारी जी को कहा कि खेसारी जी और मैं उस टाइम के मित्र हैं जब इनके पास सिर्फ कृष्णा बेदर्दी थे, रमेश कुमार थे एंगल म्यूजिक के मालिक, और पवन पाल जी थे। और आज के टाइम में पवन पाल जी इन सबसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहते हैं, अपनी एक अलग टीम बनाई पड़ी है, आर्मी बनाई पड़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। कैसे व्यक्ति हैं पवन पाल जी? बहुत अच्छा है, हमारे दोस्त हैं। दोस्त हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। हाँ, वीडियो डायरेक्टर है, लेकिन हमारे लिए वो पहला दोस्त है। और डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर नहीं देखती, दोस्त है मेरा। चलिए ठीक है। विवेक कुमार साजन भी आपके दोस्त हैं। अब दोस्तों की बात आई गई है तो लोगों ने बीच में अफवाह उड़ा दी कि विवेक कुमार साजन जी और आपका शायद दोस्ती से आगे वो कुछ है। खुद सब जगह लाइव आके बोल रहा था कि आपने देखा ही होगा उसका इंटरव्यू की। मैंने लाइव नहीं देखा, मैंने एक रील देखी थी शायद कि जिसके अंदर चित पगली वाले गाने के आसपास आई थी। हाँ, तो हाँ, विवेक हाँ। जी से कैसी दोस्ती है? अच्छी दोस्ती है। तो ये जो अफवाह उड़ी थी वो खुद उड़ाया था। हाँ, हाँ, वो उसको क्या जरूरी है बोलना कहीं वो भी? भी शादी होने के बाद शायद? नहीं, कभी शादी कुछ नहीं हुई थी, नहीं शादी विराज जी शादी होने के बाद की बात है शायद ये क्या अफवाह उड़ाने वाली बात। क्या मतलब हुआ में क्या? आप जो बता रही हैं वही चीज की उन्होंने खुद कहा था इंटरव्यूज में कि रानी जी मेरी दोस्त से ज्यादा हैं। दोस्त से ज्यादा क्या हो सकती हूँ मैं उसकी? वही आप बताइए। दोस्त से कुछ ज्यादा नहीं, हमारा एक अच्छा ट्यूनिंग था काम करने का, जो जोड़ी होता है आपको पता है सभी लोग पसंद करते हैं, वही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब वो ट्यूनिंग क्यों नहीं आ रही दोबारा? अब वो क्यों नहीं कर अपना रहे अलग काम करना चाह रहा था, इसलिए वो चला गया यहाँ से। ठीक है। उत्तर प्रदेश 2 में आप हैं? हाँ हाँ। उत्तर प्रदेश 2 में आप दीपक डांसर और विवेक साजन जी हैं शायद सिंह के साथ। विवेक साजन नहीं है उसमें। मोनू अलबेला है शायद। हाँ, मोनू अलबेला। ठीक है। तो अब ये बताइए कि सर्वेश सिंह जैसे लोग सिंगर कैसे जरूरी है इंडस्ट्री के लिए? हाँ, उसका आप गाना सुनिए सर्वेश जी का, एकदम बेहतरीन गाना गाते हैं। मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने अभी तक भोजपुरी को संभाल कर रखा है ना, आपने देखा ही होगा उनका बहुत निहारत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना गाते। वो सारे सेलेक्टेड पीस हैं हमारे कि हम सेलेक्ट करते हैं उस गाने को। ये गाना खूबसूरत है, इसी को करेंगे, ताकि वो गाना आप कहीं भी सुन सकते हैं, किसी भी जगह पे सुन सकते हैं, उसमें कोई भी गलत वर्ड नहीं होगा। और जो आजकल के सिंगर्स आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं जो एक गाना गा देंगे और उसके बाद सीधा कहेंगे हमरा से औकात में रहो, जिला थाना बावे हमरे जमीन में। इन सब सिंगर्स को क्या कहना चाहेंगे जो जातिवाद और बेकार रंगदारी गाने गा के आगे बढ़ रहे हैं? इन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा है, गाते रहो। दोनों तरफ से अच्छा है, कुछ तो कहिए मैम। आप एक ऐसी कलाकार हैं जो आप कहेंगी तो बहुत सारे देखिए, हमने आपको पहले बताया ना कि सबका अपना चॉइस होता है, ठीक कि हमें अपने लिए कैसे क्या करना है।
तो उनको अच्छे से पता है कि अगर मैं रंगदारी गा रहा हूँ, उससे चल रहा हूँ, तो वो वही गाएंगे ना। लेकिन एक मेंटेलिटी होती है ना मैम, जैसे मैं बात करूँ चंदन जी और आपकी, जब मैं बात करूँ तो आपका और चंदन जी को कोई भी देखेगा तो सीधा एक ही गाना कहेगा, हरियर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बनी। आपने कभी सोचा कि उसका 2.0 बनाया जाए, उसका दोबारा बनाया जाए? बात होती है चंदन जी से कि इस ढोड़ी 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 क्यों गाने लगे हैं। उनका गाना एक चल गया ना, धोड़ी चटना वाला, हाँ, उसके बाद से वो गाने लगे। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अब एक मेंटेलिटी है ना, अब लोग उनको गाली देते हैं कि पारिवारिक अब सॉन्ग लोग गाते भी हैं। वही सुनता है, आप ये भी तो देखो, लोग भी वही सुनना पसंद करता है। आप कोई एक भक्ति गाने पे रील बना के देखो और एक एडल्ट गाने पे रील बना के देखो, लाइक देखना, आप शेयर देखना उन दोनों का। तो वैसे ही है, सब लोग वही सोच रहे हैं कि भाई अब जब लोगों ये की भी चल रहा है थोड़ी तो सी वही गलती है, चलेगा ना। इसीलिए सिंगर्स मजबूर हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अब रानी जी को अगर रानी जी समझना हो कि रानी जी कितने ऊंचे ओहदे के कलाकार हैं, तो कोई भी 5 रानी जी के मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स मेरे खुद के किए। सबसे पहले चित बदली, चित बदली किया के मजा मार लेला, ठीक है। नया डोले, नैया डोले, ठीक है। और हरियर टिकुलिया जैसा हरियर आपने बताया, टिकुलिया, ठीक है। गजबे कमर लचके, गजबे कमर लचके जो अभी खेसारी जी के साथ आया है, ना पुराना वाला, नीरज निराला के साथ आया था, नीरज निराला, ठीक है। गजबे कमर। और इतना गाना क्यों ना मुझे याद नहीं है। कोई भी एक गाना तो होगा। हाँ, ये एक अवधेश प्रेमी के साथ किया था मैंने, ड्राइवरवा से। हाँ, हाँ, ऐसे कुछ नाम था उसका, ड्राइवरवा से शायद। आरसीएम म्यूजिक का गाना हाँ है, हाँ हाँ ड्राइवर सेट को लेवा करके, है ना। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है, एक भी गाना खेसारी जी का नहीं फेवरेट में? अच्छा, भूल गई। कहीं कहीं फंस जाती है आप, हाँ। ठीक है। तो अब हम मैम के बेस्ट सॉन्ग्स को लेके आए, हम एक गेम सेगमेंट शुरू करते हैं। इसके अंदर हम मैम के द्वारा किए गए गाने को, क्योंकि मैम को गाने याद है अपने, हम आपको पोस्टर दिखाएंगे, आपको उस गाने का नाम गैस करना होगा, ठीक है। चलिए, पहला है ये पोस्टर, इस गाने का नाम क्या है? जैसा कि आपने पहले बताया था मेरे को, जइया ना पुरबुआ बुलमुआ। जइया ना पुरबा बलमुआ, आपको मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि आपका फेवरेट सॉन्ग है। हाँ? ऐसा क्यों? आप सुनती आप कैसे? उसको सुनिएगा, क्या खूबसूरत गाना है, बहुत ये सुकून देता है ये गाना। शिल्पी राज जी ने गाया है। तो जइया ना पुरबा बलमुआ का आगे अगर आपको खुद पसंद है तो आप ऐसे गाने आप क्यों नहीं लेके आती हैं? चित बदली इसी का था ना, सेकंड पार्ट चित बदली इसी का था। 4-5 साल पहले आया था मैडम, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 साल में, 1 साल में, 6 महीने नहीं, अब फिर उस तरीके से हो नहीं पाता है ना, जो चीज़ बन गया वो बन गया। हाँ। वो समझिए कि वो एक सिंगल पीस है, उसके बाद आप उसको कितना भी घसीट लो वो नहीं बन सकता। ये अच्छा बताया आपने। तो चुबुर चुबुर गड़े और चनवा 2 में भी आप थी। मैं थी? नहीं मैं नहीं चुबुर थी। चुबुर में कौन है आपके साथ? नील खेसारी जी। कौन सा गाना? चुबुर चुबुर में आप ही हैं? नहीं मैं नहीं हूँ। चलिए, इस पोस्टर के पीछे की कहानी और इस गाने का नाम। दरजिया उठा ताया राजा, ठीक है, किसका गाया हुआ है? प्रमोद प्रेमी यादव। इस गाने ने 420 मिलियन, इसकी ओरिजिनल वीडियो पता है कितने व्यू हैं? इसकी ओरिजिनल वीडियो पे सिर्फ 268 मिलियन व्यूज हैं। तो आपने प्रमोद जी के साथ काम क्यों नहीं किया? जब इतना हिट गाना है पे आपने डांस किया तो? किया है, बहुत कम गाना किया है। बहुत कम गाना किया है। इस गाने के बाद जिंदगी बदल गई? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब मैंने VR चैनल ओपन किया उसके बाद से मेरा लाइफ चेंज हुआ। उसके बाद से जिंदगी बदल गई, ठीक है। इस गाने का नाम सब लोग जानते हैं, नैया डोले। आई बिलीव कि लोग कमेंट में भी बता देंगे। सभी लोगों को पता है। नैया डोले जो ये गाना है, इस गाने के ड्रेसिंग सेंस और इसके अंदर डायरेक्टर जो थे वो कौन थे? पवन पाल। पवन पाल जी। ड्रेसिंग मैंने बताया था कि मेरे को ऐसा ड्रेस पहनाना है। आज भी आपके रानी एक्ट्रेस ब्लॉग पे सबसे वायरल वीडियो जो है, सबसे पॉपुलर वीडियो इसी की ब्लॉग की। हाँ। वो सारी दोस्त आज भी मिलती हैं वो लड़कियां? हाँ, सभी लोग से कांटेक्ट है हमारा। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो ये लड़कियां हैं, जैसे अपने भोजपुरी में क्या होता है, बाहर से कोई रील बना रहा है, वो आ गया, उसको गाना दे दिया, लेकिन ये लड़कियां भी खूबसूरत होती हैं, इन्हें आगे क्यों नहीं लाया जाता है? ये कई लड़कियां होती हैं जो फ्रंट में काम नहीं करना चाहती हैं, ठीक, तो वो बैक में ही काम करती हैं, ठीक है, कोरस में ही काम करती हैं। कोरस में ही काम करती हाँ। हैं, फैमिली प्रेशर की वजह से। हाँ, वो ठीक ज़्यादा, है। बॉयफ्रेंड के भी। बॉयफ्रेंड के प्रेशर हाँ, की वजह से। बॉयफ्रेंड के भी। चलिए ठीक है, कभी कभार ऐसा हुआ आपका कि इन लड़कियों में से किसी ने जिज्ञासा दिखाई हो कि नहीं दीदी मुझे आगे आगे काम करना है, आपने उसे मौका दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ट्यूनिंग बहुत एक था, मैंने जैसे आपको बताया कि एक समान था, इसलिए हम सभी ने ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत मेन में बोल रहा हूँ, आपका खुद चैनल खुल गया, कभी ऐसा हुआ 7 साल में किसी लड़की ने कहा हो कि दीदी मुझे पीछे से निकल के आगे आना है? इसमें से कोई ऐसी लड़की है ही नहीं ना। ऐसी कोई है ही नहीं? नहीं है, सिर्फ कोमल है। कोमल पाल जी, ठीक है।
इस गाने में आप कहाँ पर है पहले ये बताइए। मैं ही तो दिख रही हूँ। हाँ, जितने दर्शक भी देख रहे होंगे इस गाने में यहाँ पर मैम है। कौन सा गाना है? घाम लगा था। इस गाने की पेमेंट कितनी थी आपकी? 1000 रुपया। आपके और आपके साथ एक और डांसर थी, हाँ, वो कौन है? वो भी उस टाइम काम करती थी, लेकिन अभी वो उस टाइम ही छोड़ दिया, 2 साल बाद ही काम छोड़ दी। ठीक है, घाम लगाता है राजा घाम लगाता, ठीक है। इस गाने काला धन बा तोरे कपड़ा में। काला धन बतौरे कपड़ा में, श्रवण पाल जी आपके दोस्त हैं या फिर सिर्फ एक अच्छे सिंगर हैं? मतलब जैसे पवन पाल के भाई है ना ये श्रवण पाल, आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं। हाँ, मुझे नहीं बताइए। हाँ, ये पवन पाल के भाई हैं श्रवण पाल, और कोमल पाल इनकी वाइफ है। ओके, ठीक है, कोमल पाल इनकी वाइफ है। तो श्रवण पाल जी आपके दोस्त ज्यादा अच्छे हैं या सिंगर ज्यादा अच्छे हैं? दोनों ही। दोनों ही, दोनों। ठीक है। काला धन बतौरा कपड़ा में, इस गाने का नाम? तीन थान। हाँ, तीनों को देख के हिसाब ये लगा। याद है, अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं इस गाने की खूबसूरती बताता हूँ। इस गाने की अंदर जो पारुल एक्ट्रेस हैं, ये तब से आपकी दोस्त हैं जब ये रील क्रिएटर थी। सही बात है ये? हाँ। तो पारुल जी को कहीं ना कहीं मौका दिया आपने कभी कभार? ये आपकी तारीफ करने से थक नहीं थे पॉडकास्ट में? हमेशा जब भी दिल्ली आती है, मेरे घर पे आती है, वो हमेशा दीदी कहाँ बाड़ू बोलती रहती है बात। और रक्षा गुप्ता जी, वो भी बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। दोस्त हैं आपकी रक्षा गुप्ता जी? सभी बहुत अच्छे मित्र हैं। इस गाने से ज्यादा इस गाने की बीटीएस वायरल है जिसमें आप तीनों नाच रही हैं। आपने देखा है वो? मार दे गोली। हाँ, आपने पता नहीं वायरल नहीं करना था, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो वायरल हो गया। आपने ही किया है। चलिए, इस गाने के अंदर सैया के बेलल रोटी। ठीक है। इस गाने को बाद में कोमल जी ने भी किया है, कोमल पाल जी ने? नहीं, ठीक है। सैया के बेलल रोटी, आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग। मैंने आपके और इंटरव्यू देखे, उसमें आप कहती हैं नहीं याद है मुझे गाने। सैया के बेलल रोटी, इस गाने के बारे में थोड़ा बताइए कुछ। ये हम 1 घंटा में किए थे। बस 1 घंटे में? बस 1 घंटा। कैसे? 1 घंटा में कर दिया था, क्योंकि 1 घंटे बाद उसी फार्म में सर का एक स्लीपर का एड था जो चालू होना था, और उसमें बहुत टाइम लगता। तो हम सुबह 9 बजे पहुंचे और तकरीबन 11 बजे तक खत्म कर दे। 1 घंटा। और इसका व्यू देखें आप। 104 मिलियन का व्यूज तो है इसी पोस्टर पे। इस गाने का नाम? पियवा के चरित्रवा। नहीं, कैसन पियवा के हाँ, चरित्रवा कैसन पियवा 2.0। Okay. ठीक है। हाँ। फेवरेट सॉन्ग है कि नहीं आपका? बहुत अच्छा गाना है। बजा के सुनती हैं? हाँ, बहुत अच्छा गाना है। ठीक है। अब मैं कहीं ना कहीं पूछूं कि आपके जो पोस्टर्स हैं उस पर इतनी बोल्ड आपको दिखाया गया है, कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि यार भोजपुरी के आर्टिस्ट तो नचनिया बजनिया है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपके पीछे की मेहनत नहीं देखते हैं? वो इसीलिए तो घर पे बैठे रहते हैं ना, तभी तो देखते हैं। आपको लगता है आपको रोस्ट चैनल खोल देना चाहिए, एक रोस्ट का चैनल? चलिए, ठीक है। इस गाने का नाम? निहारत रहती। 10 आउट ऑफ 10 नंबर में दे सकते हैं आपको। सारे सभी याद है। सिंगर कौन है? सर्वेश सिंह, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस गाने को कभी आप ऐसे सुनती हैं? बहुत, कभी भी अगर हम लोग ट्रिप वगैरह के लिए निकलते हैं तो ये सब गाने चलते हैं। अभी गैस खत्म हो गया था तो ये गाना फिर चल गया था। हाँ, गैस का बहुत चला था। एलपी शॉर्टेज था जब चूल्ही में खाना ना बनाए करके लागी मेकअप पे धुआं मरी आ जाए वो। ठीक है। इस गाने का नाम? हाँ, हरियर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बानी। लास्ट सॉन्ग चंदन जी के साथ कौन सा किया है आपने? अभी फिलहाल में ये इन्हें लारवा चुवता अजगरवा से। चलिए, उसको पहले तो मैंने बहुत मना किया, बट बाद में मैं बोली कि कोई नहीं यार, उतना वो नहीं है, छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, कर ले। इस गाने के पीछे की खूबसूरती बताइए। अरे, जब ये गाना आया ना तो कम तकरीबन मैंने 12-13 गाने कर लिए थे, उसके बीच में ये गाना आया करने के लिए, और ये भी ज़्यादा देर नहीं, आधे घंटे में हो ही गया था ये गाना। मैं इसको देखता हूँ। हाँ, लेकिन इस गाने के लिए मैं स्पेशली तैयार हुई थी। गाना सुन के अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, इसलिए सारा हरा हरा पहन लिया। चंदन जी दोस्त नहीं है आपके? सभी दोस्त हैं। तो कभी आप बोलते हैं क्या कर रहे हैं ये, अजगरवा निकला था, साइलेंसर सटा के सुनीता जी को ले लेते हैं, आप नहीं रहती हैं? हरियर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बानी, क्या इसका 2.0 आ सकता है कभी? आ सकता है, अगर ये चाहे तो बना सकते हैं। ये चाहे तो आप रहेंगी उसमें? अगर ये चाहे तो। चलिए, ठीक है। एक और अच्छा और बेहतरीन सॉन्ग, नाम? तत्काल आजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे नाम आपको याद हैं। तत्काल आजा, इसके अंदर ट्यूनिंग कैसी थी मुस्कान जायसवाल से आपकी? अच्छे थे।
मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब इस गाने को मैं देख रहा था तो मोनू अलवेला हो चाहे डीके डांसर हो चाहे मुस्कान जायसवाल हो, आप घुल जाती हैं अपने टीममेट्स के साथ। एक शॉट है जिसके अंदर वो सब लेटे पड़े हैं, आप बीच में हैं, तो इतना घुल जाती हैं। और लोग तो थोड़ा कहते हैं कि नहीं दूर रहो, मैं अलग बैठूंगी, मैं स्टार हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। इस गाने की खूबसूरती तत्काल आजा जब ये आया तो लोगों ने कहा खेसारी भैया बैक टू अच्छा ये गाना एक दिन पहले मेरे को खेसारी सर ने फ़ोन किया कि रानी एक बहुत बड़ा गाना है, मैं सुनाना चाहता हूँ, सुनो पहले ये गाना कैसा है गाना। उन्होंने तुरंत बनाया गाना और ये खुद बनाए हैं इस गाने को। ठीक। और सब चीज़ करने के बाद गा होके और तुरंत वीडियो कॉल किए मेरे को और गाना सुना है। मैं बोली सर ये बहुत बारूद सॉन्ग है। उन्होंने बोला तुम्हें ही करना है इस गाने को, तो मैं एकदम खुश भाई, इस तरीके का गाना मुझे मिल जाए और मैं एकदम मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझे इस तरीके का गाना दे दे करने के लिए। फिर अगले दिन ही सर आए और उसके बाद से सबसे पहला गाना हमने यही स्टार्ट किया था। और बाकी लोग कैसे एंटर हो गए इसके अंदर, मुस्कान जी और ये सब? हाँ क्योंकि इस गाने में हमने डिसाइड किया था कि वो जो करते हैं ना, पहले हम क्यूट एंड क्रिंज खेलते हैं। ये हमारा एक सेगमेंट है मैम जो कि हम हर किसी का खेलते हैं, अगर आप परमिशन देंगी तो। ठीक है चलिए। क्या क्यूट है क्या क्रिंज चूज करना होगा, नैयर के यार या ससुरा के भतार? ये किए कौन है? नहीं गाना नहीं है। हाँ। ये एक सेगमेंट है। आपके हिसाब से लड़कियों को क्या ज्यादा पसंद होगा, नैयर के यार या ससुरा के भतार? नैयर का यार। नैयर का यार। चलिए। डबल खिड़की वाला घर या फिर कूस के पलानी? डबल खिड़की वाला घर। डबल खिड़की वाला घर, चलिए ठीक है। आँख के कजरा या फिर माथ के टिकुलिया? आँख के कजरा। आँख के कजरा। देवर से नोकझोंक या ननदिया के साथ पकड़ हाथा पकड़? ननद के साथ हाथा पकड़, ठीक है। राजा जी के प्यार या सैया के दुलार? राजा जी के प्यार। राजा जी के प्यार। राजा जी कौन है? मतलब एक ऑप्शन रखा है, राजा जी के प्यार या सैया के दुलार। राजा जी तो लोग अपने बॉयफ्रेंड को भी कहते हैं ना आजकल, तो वैसे ही राजा सैया जी के दुलार। सैया के दुलार, ठीक है। एसी वाला रूम या छत पे सोने का मजा? एसी वाला रूम। एसी वाला रूम, ठीक है। मेहंदी लगवाना या फिर गजरा सजाना? मेहंदी लगवाना। आप लगवाती भी हैं, हाईलाइट में देखा मैंने आपके, ठीक है। हिंदी गाने या भोजपुरी गाने? हिंदी गाने। अरे यही तो पहला सवाल है। 5 मिलियन फॉलोअर्स भोजपुरी से कमाए, स्टोरी लगती है हिंदी में, मैं शहर की लड़की अकेली ना बाजार जाया करो, क्यों ऐसा क्यों? मैं अगर खाली टाइम में रहती हूँ ना तो देखिए वो सब बहुत पुराने सॉन्ग हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं सुन के ही शांति मिलता है उन सब गाने को, तो अच्छा लगता है। कोई भी 3 सिंगर जिन्हें आप रैंडमली सुनती हैं अपने फोन में? सबसे ज़्यादा बहुत ऐसे फेवरेट गाने हैं। कोई भी 3 सिंगर बस। लग जा गले, आई थिंक ये अभी जो फिलहाल गाया था उन्होंने, स्नेहा नाम है उनका सर। और आप तो पुराने गाने सुनती है, मैं देखता हूँ उदित नारायण, कुमार हाँ सानू। हाँ सबसे ज़्यादा अलका याग्निक। अलका याग्निक, हाँ। ठीक है। उदित नारायण के रोमांटिक गाने या फिर कुमार सानू के मेलोडी गाने? मेलोडी गाने। कुमार सानू के, ठीक है। वेव म्यूजिक या ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन? वेव म्यूजिक। वेव म्यूजिक पहचान दी है एक, हाँ। ठीक है। टाटा हैरियर या फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा? टाटा हैरियर। टाटा हैरियर। चैत के घाम या सावन के बदरिया? सावन के बदरिया। ठीक है। लिट्टी चोखा या सतुआ पराठा? लिट्टी चोखा। इंस्टाग्राम की रील या यूट्यूब का ब्लॉग? इंस्टाग्राम का रील। इंस्टाग्राम का रील। पायल या चूड़ी? चूड़ी। बिंदी या सिंदूर? सिंदूर। साड़ी या लहंगा? साड़ी। गोलगप्पे या जलेबी? गोलगप्पे। गांव की सुबह या शहर की रात? गांव का सुबह। गांव का सुबह। एल्बम सॉन्ग या फिल्म सॉन्ग? एल्बम सॉन्ग। ठीक है। रोमांटिक सॉन्ग या फैमिली मूवी? रोमांटिक सॉन्ग। रोमांटिक सॉन्ग? अब मूवी ज़्यादा देखती है। हिंदी भी देखती हूँ ना। हाँ ठीक है। काजल राघवानी या रानी चटर्जी? बताइए, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। अमरपाली दुबई या अक्षरा सिंह? अम्रपाली। ये जितने लोग इंटरव्यू देख रहे हैं उनको ही पता होगा, आपने हर इंटरव्यू में बोला है। अमरपाली जी का क्या बेस्ट लगता है? ये बहुत क्यूट है। मिली है आप उनसे कभी? हाँ एक बार। कहाँ पे? शो पे। अच्छा। उनको भी नहीं याद होगा और मैं याद करके रखी हूँ बस फर्स्ट टाइम। अब तो बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है, बातचीत होती है। ठीक है। दिनेश यादव या रवि किशन? दिनेश लाल यादव। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। ये क्या है, बीजेपी है? हाँ। आई लव बीजेपी। आई लव बीजेपी। तो मैम हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। इसके अंदर मैं आपके ही सह कलाकारों के 2 नाम बताऊंगा, आपको कोई भी एक चूज करना पड़ेगा। अगर आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो भी चलेगा, ठीक है। पहला, पारुल यादव या फिर प्रिया रघुवंशी? पारुल यादव।
क्योंकि वो आपके साथ काम करती हैं, भतार कटनी, इस तरह के सॉन्ग। हाँ, काम की हुई है और बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा है हमारा। बॉन्डिंग भी अच्छी है। प्रिया रघुवंशी से भी अच्छी हाँ, बॉन्डिंग बहुत है, अच्छी देख है, रहा हूँ बहुत अभी कि अच्छी है। आपके बहुत। दोस्त हैं। ठीक है, क्वीन सालनी या फिर खुशी तिवारी? खुशी तिवारी कौन है? खुशी तिवारी को नहीं है, मैं याद दिला देता हूँ आपको। बैक टू बैक पवन जी के साथ नई जो लड़की काम कर रही हैं, खुशी तिवारी। पता नहीं। पवन सिंह जी का भी गाना आया था, राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं के, उसमें जो एक्ट्रेस थी वो खुशी तिवारी हैं। क्वीन सालनी को जानती हैं आप? हाँ हाँ, क्यों दोनों में से कोई एक। क्यों साल ने? क्वीन सालनी। आपके हिसाब से जो ये नई दौर की लड़कियां आ रही हैं, ये क्या चल पाएंगी उतना लंबा जितना लंबा आप लोग चली हैं? त्रिशाकर मधु आज तक काम करती हैं, रानी एक्ट्रेस सदाबहार रही हैं, क्या ये चल पाएंगी? अगर चाहे तो। कैसे चाहते हैं लोग, थोड़ा बताइए। कि हमें काम करना है, इसी इंडस्ट्री में काम करना है और आगे नाम कमाना है, तो अब तो लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखूं, आपने जिस तरह सिंगल वीडियो बनाया, सेम तरह से सिंगल वीडियो डिम्पल सिंह ने बनाया, जानती हैं आप? हाँ। लेकिन डिम्पल सिंह जी का वीडियो नहीं चला, वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ती रहती है। हाँ। मैं देखता हूँ सिर्फ कंट्रोवर्शियल बयान दिए, शो चली गई, शो से 4 दिन में वापस आ गई। आपको मौका मिलेगा, आप जाएंगी भोजपुरी बवाल शो में? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगी। तो आप वहाँ पे कंट्रोवर्सी करेंगी या अपनी कला से दिखाएंगी वहाँ पे लोगों को? जो वहाँ किया जाएगा वही करूँगी, कंट्रोवर्सी का होगा तो वही करेंगी आप कंट्रोवर्सी? आपके हिसाब से कंट्रोवर्सी करके भोजपुरी में लोग बने रहते हैं, क्या ये चीज़ सही है? हाँ, बिल्कुल थोड़ा सही इस पे कमेंट करिए आप। नहीं करना चाहिए। बताइए थोड़ा सा, क्या क्यों करना? लोग माँ बहनों पे आ गए हैं अब। हाँ, ये चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत खराब है एक दूसरे के बारे में बोलना। अब शब्द तो बिल्कुल नहीं। माँ बहन, आप आपस में लड़के अपनी ही माँ बहन को वो करने में लग जाते हो, गलत बना दिया है। और जो ये फैंस की जो आर्मी है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कुछ भी कमेंट कर रहे हैं? कुछ नहीं, चलिए ठीक है। तो क्वीन सालनी क्यों? उनसे 1-2 बार मुलाकात हुई है मेरी। बस मुलाकात? हाँ, हाय हेलो, बात भी होती है हमारी। ठीक है। आस्था सिंह या त्रिशाकर मधु? आस्था। आस्था सिंह। त्रिशाकर मधु जी मैंने सुना आपकी दोस्त है। देखिए, दोस्त, देखिए आपने अभी कितने लोगों का नाम लिया जिनको आपने सब में बताया कि ये आपकी दोस्त है, ये आपकी दोस्त है। देखिए, मैं सेट पे मिलती सबसे हूँ। हाँ। लेकिन मैं दोस्त किसी को नहीं मानती। ठीक। मैं सबसे मिलती हूँ, सबसे बातचीत करती हूँ, सबसे। मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में एक अहमियत पाने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए इंसान में? पहली बात तो बहुत भरोसा नहीं, अब बनाना ही नहीं है ना, क्वालिटी क्यों देखना, अब बनाना ही तब नहीं भी है बताइए। ना, भरोसा ही नहीं है। दोस्तों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, जैसे रत्ती भर आपकी भरोसा। और खेसारी जी की जो बॉन्डिंग है वो दोस्ती से कई ऊपर है, एक ऊंचे दर्जे दोस्ती का नहीं, कलाकार है वो दोनों। सर के साथ में जो काम करती हूँ उनके साथ, वो अलग बॉन्डिंग है, वो दोस्ती वाला बॉन्डिंग नहीं है। प्रोफेशनल बॉन्डिंग। हाँ, वो ठीक है। आस्था सिंह जी क्यों? काम किए हैं उसके साथ। आपने काम किया? मतलब मैंने काम करवाया है उनसे। आपके चैनल पे गाना है उनका? नहीं। हाँ। उनका जब स्टार्टिंग वो दिल्ली में आई थी ना, तो 1-2 गाना मैं खेसारी जी का कोरियोग्राफ, वो काम कर रही थी, मैं कोरियोग्राफ की थी। ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल निकल के आता है, आज तक आपने कितनी मॉडलों को हाँ। कई बार काम दिलवाया है? काम दिलवाया है मैंने। हाँ। किसी को भी नहीं। मैंने सुना है कि आपने कई बार मॉडलों को सजेस्ट किया है कि आप इसे ट्राई करो, आप इसे हाँ, try ये करो। है कि आप कोई सिंगर मेरे से पूछे कि मैडम इस गाने के अलावा और मैं इसमें, अगर मान लो कि मैं हूँ और अगर उसका एक और गाना एक्स्ट्रा है, तो वो मेरे से पूछता है कि मैडम आपके हिसाब से कौन है, तो मैं बता देती हूँ। ये क्वालिटी आपके अंदर है। कहीं और दूसरी जगह पर मैं देखता हूँ तो और मॉडलें हटा देती हैं, कहती है कि नहीं यार उसे क्यों बुलाओगे, वो अच्छी नहीं है, मैं ही कर दूंगी। ऐसा करती हैं? नहीं, अगर सिंगर खुद बोल रहा है कि ये दूसरा गाना मैं किसी और मॉडल के साथ कराना चाहता हूँ, तो मैं सजेस्ट करती हूँ। क्या लगता है आपको आजकल की लड़कियां ऐसा करती होंगी? करती होंगी। आजकल की लड़कियां उल्टा करती है मैम, इसका वो उल्टा कटवा देती हैं नाम। अच्छा, कहते हैं कि आप क्यों किसी और को बुलाएगा, मुझसे ही करवाइए। अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है। चलिए ठीक है। सौम्या पांडे या पल्लवी सिंह? सौम्या पांडे या फिर सौम्या पांडे क्यों? हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सबसे अच्छी बॉन्डिंग है और दोस्त किसी की नहीं है। हाँ, दोस्त किसी को दोस्त नहीं बनाती, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। देखिए चलिए ठीक है। मुस्कान जायसवाल या सोना सिंह? यहाँ अच्छा सोना। पसंद है। सोना सिंह। ठीक है। ननदिया खेलनी, इस तरह के जो गाने हैं, हाँ, ननदिया खेलनी, हाँ। क्यों खूबसूरत है? ये भोजपुरी के अंदर क्या अलग अलग लेके आते हैं? आपको कैसा लगा? मुझे बेहतरीन लगा। अंकुश राजा कल्पना जी ने गाया है। नदिया खेलने। अंकुश राजा जी आपका ही सॉन्ग है? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो आपको इस तरह के गाने क्यों और आर्टिस्ट को करने चाहिए? करने चाहिए, वो सब पारंपरिक गाने हैं हमारे, लोगों को पसंद आते हैं वैसे गाने। ठीक, सही है। हर उम्र के तबके को लोग पसंद आते हैं। ठीक है। सपना चौहान या अपर्णा मलिक? सपना।
अपर्णा मलिक को आप नहीं जानती होंगी? नहीं जानते। ठीक है। सपना चौहान जी की क्वालिटी? वो अच्छी आर्टिस्ट है, डांस बहुत अच्छा करती हैं, एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है। माही श्रीवास्तव या शिल्पी राघवानी? शिल्पी राघवानी। कहीं ना कहीं शिल्पी राघवानी का करियर ग्राफ आपकी तरह रहा है। हाँ, मेरे एरिया की है तो देवरिया से ही है, गोपालगंज। तो हमारी शादी में भी आई थी। अच्छा, आपकी शादी में भी आई थी। उसके अलावा बताता हूँ, शिल्पी राघवानी ने भी सेम आपका ही रूट मैप फॉलो किया है आगे बढ़ने के लिए। सिंगल वीडियो, फार्म पे जाके सिंगल वीडियो शूट करना, फिर रील क्रिएटर, फिर अब गानों में आना। ठीक है। तो शिल्पी राघवानी जी तो आगे बढ़ गई, फिल्मों में आ गई। रानी जी फिल्मों से दूर क्यों है? टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट? आपके हिसाब से अगर आपको सीमा सिंह जैसा, सीमा सिंह जी को समझ आई नो, सीमा सिंह जानती हूँ उनको बहुत अच्छे से। सीमा सिंह जैसा, संभावना सेठ जैसा रोल मिला, बिल्कुल करूँगी। आइटम सॉन्ग आप मुझे दीजिए, मैं बिल्कुल करूँगी। एक्टिंग नहीं करें? हाँ, एक्टिंग से बहुत दूर रहती हूँ। आता ही नहीं है तो क्यों करना? देखिए, मुझे लगता है कि जो चीज़ आपको नहीं आता वो चीज़ में क्यों आप अपना दिमाग लगा रहे हो। अगर मुझे लगता है कि आपको 50% आ रहा है तो आप अपना 50% यूज़ करो। ठीक। अब उसमें एक भी नहीं आ रहा है तो मैं क्यों उसमें दिमाग लगाऊं? आप इतनी सच्ची हैं या सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही सोचती हूँ। ये बड़ा अच्छा बताया, लेकिन उल्टा करते हैं लोग यहाँ पे। नहीं, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, उनके बस की हो चाहे ना हो। अच्छा बताया आपने। ठीक है। सिस्त्री उत्तराखंडी या फिर महिमा सिंह? महिमा सिंह कौन सी वाली है मैं बता देता हूँ, जो पवन सिंह जी के साथ अभी गाने कर रही हैं बैक टू बैक। जैसे अभी नसीब गाना आ रहा है। और एक कौन है? एक है सृष्टि उत्तराखंडी। सृष्टा कह रहे हो? सृष्टि ही। सृष्टि उत्तराखंडी। ये तो आपकी दोस्त होंगी, मेरे ख्याल से आसपास ही रहती है। मेरा कोई दोस्त नहीं सॉरी, है। ये तो आपकी जान पहचान की होंगी, आसपास ही रहती है, मैंने सुना है। कभी मुलाकात नहीं हुआ, एक बार मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। रक्षा गुप्ता या फिर डिम्पल सिंह? दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। कहीं ना कहीं तो फंसा ही दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी एक? कोई भी एक नहीं, दोनों ही बहुत अच्छी, हमारी बहुत बनती है दोनों से। दोनों से बनती बहुत अच्छी बनती है। चलिए ठीक है, तो दोनों को रखते हैं। हाँ, दोनों की एक क्वालिटी जो एज एन आर्टिस्ट बेस्ट लगती है आपको? रक्षा जो है वो बहुत खुले मिजाज की लड़की है, हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। वो मैं जैसा सोचती हूँ मुझे लगता है वैसे वो भी सोचती हैं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से लाइक ऐसा लगता है कि बहुत फ्रैंकली बात करते हैं। और सेम डिम्पल जी भी। डिम्पल जी भी सेम। ठीक है। नीलम गिरी या आकांक्षा पुरी? नीलम गिरी है, आकांक्षा पुरी नहीं। नीलम गिरी जिस तरह भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑल ओवर द वो बहुत इंडिया, अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। चलिए ठीक है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस जगह पे आपको भी होना चाहिए और लोग आगे निकल के आने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मौका मिलेगा तो बिल्कुल होना चाहिए। चलिए ठीक है। सिंगर्स पे आते हैं, फीमेल सिंगर्स पे। ठीक है। शिल्पी राज या फिर कल्पना जी? दोनों ही बहुत अच्छे सिंगर है। पता था आप कहाँ फंसेंगे। हाँ, शिल्पी जी का अलग जोन है, कल्पना जी का अलग जोन है देखा जाए तो, लेकिन शिल्पी राज। शिल्पी राज। कल्पना जी आपके घर के उद्घाटन में आई, एक बार फ़ोन करने पे आपने उनका छठका सॉन्ग किया है। अब मानती भी है कल्पना जी को? बहुत। मैं उनका गाना सुनती हूँ, कौन मैं सा? सारे गाने सुनती हूँ उनके, मन के सवरिया या बहुत सारे गाने हैं। ठीक है। शिल्पी राज से आपकी दोस्ती? बहुत अच्छी है उनसे। थोड़ा सा बताइए इस दोस्ती के बारे में। क्या बताऊँ दोस्तों? कुछ भी दोस्ती के बारे में। मतलब कि उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। जिस टाइम मैं भी बहुत अलग जोन, जब हमारी जर्निंग स्टार्ट हुई थी ना, तो उस टाइम भी वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे। ठीक है। सृष्टि भारती या फिर खुशी कक्कड़? दोनों से ही हमारी अच्छी बातचीत होती है, दोनों ही घर पे भी आए हैं। फाटेला छतिया करके हाँ, गाना दोनों से गवाया है, हाँ, तभी मैंने दोनों से ही, रखा है। दोनों। अब देखिए ये चारों आप दोनों ही अच्छी हैं। दोनों ही अच्छी हाँ, हैं? दोनों अच्छी हैं, दोनों को रखिए आप। दोनों में से कोई एक कोई नहीं एक चीज़ है। नहीं। ठीक है। गोल्डी यादव या फिर खुशबू तिवारी केटी? ये भी दोनों अच्छी है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? हस्बैंड एक ही गाना गवाया है आपने। हाँ। अच्छा, आप ये सोचती कैसे हैं कि कौन किसके साथ गाएगा? थोड़ा ये हाँ, बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बताइए। जब लिरिक्स आता है ना, तो मैं उस लिरिक्स को बड़ा ध्यान से देखती हूँ, डमी को बड़ा ध्यान से सुनती हूँ कि उसके अंदर भाव कैसा है। फिर मैं वो भाव के हिसाब से सिंगर को चूज करती हूँ कि ये सिंगर इस चीज़ को अच्छे से निभा पाएगी। इतनी परख हाँ है? हाँ तो जब आप गाना आ जाता है तो आपको ये भी पता होता है कि किससे परफॉर्म करवाना है? हाँ, कि इस पे ये जचेगी कौन। ऐसा नहीं होता कि यार ये गाना अच्छा लिख दिया है कि कैसा भी हो मैं ही करूँगी, ऐसा नहीं होता नहीं है नहीं, आपके ऐसा नहीं। अगर मैं ड्यूट बनवाती हूँ ना, तो मैं लड़की भी चॉइस करती हूँ कि इसमें आर्टिस्ट कौन अच्छी लगेगी या इसको रोल को निभा कौन पाएगी। और गाने में भी सेम,
कि इसको कौन गा पाएगी। तो आप देखिएगा मैं हमेशा अलग अलग गया, तो कभी खुशी गोल्डी का होता है या सृष्टि गोल्डी का होता है या इंदू जी का होता है, सबका अलग अलग। ये जो आपने स्टार्ट किया है ट्रेंड, दो लड़कियों को लेके आना, हाँ, ये ट्रेंड कहीं ना कहीं आपसे सीखना चाहिए भोजपुरी के बड़े बड़े चैनल्स को। बिल्कुल सीखना चाहिए। ये चीज मुझे भी लगती है। नहीं सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच सीरियस होके बोल रहा हूँ। जैसे बॉयफ्रेंड वर्सेस हस्बैंड, हाँ भतार अभी तो, कटनी, हाँ बिल्कुल ये होना फाटेला चाहिए। छतिया। हमेशा क्यों यार ही अपने गर्लफ्रेंड को बोलता रहता है हमेशा, यहाँ पे एक बीबी पति को बोलती है, पति बीबी को बोलता है। मेरे को लगता है कि दो देवरानी जेठानी भी तो बोल सकते हाँ हैं, सही बात है ना, ननद भौजाई भी बोल सकती हैं। लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता है। तो आपके घर में है जेठानी? नहीं, मैं ही हूँ आप जेठानी। जेठ हैं और आपकी देवरानी है, छोटी देवरानी है। तो उनसे लड़ाई होती है? हाँ बिल्कुल होती रहती है हमारी नोक झोंक। स्टोरी लगा देती हैं उनकी फोटो लगा के? कभी कभी सोचती हूँ लगा दूँ। फिर एक दायरा है हमारा। चलिए ये अच्छा बताया, ठीक है। इंदु सोनाली जी या फिर देवी? इंदु सोनाली। इंदु सोनाली, हाँ। ठीक है। देवी की भी आप अच्छी फैन है, मैंने देखा। देवी सिंगर की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, जान रही हूँ। ठीक है। अंतरा सिंह प्रियंका या फिर नेहा राज? अंतरा सिंह प्रियंका, उनका बहुत गाना किया है मैंने सोलो। ए राजा इसको थोड़ा आपने बताइए। सुना है? ये हाँ, मैंने बहुत सुना है। सुंदर गाना है। आप समझिए कि उस टाइम 250 मिलियन है वो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, भोजपुरी के कलाकार कहाँ नहीं जाते? कहाँ इन द सेंस हर जगह। कपिल शर्मा शो में जाते हैं तो उसकी टीआरपी हाई, लेकिन अपने सह कलाकारों का कभी मोटिवेट नहीं करते। आप इतने लोगों का नाम ले रही हैं, लोग मोटिवेट नहीं करते। क्या इंसान को सही मोटिवेशन ना मिले तो उसकी कला पे असर पड़ता है? हाँ पड़ता ही है। कैसे? यहाँ पे एक दूसरे का तारीफ नहीं करता है हम्म, है ना। मुझे लगता है कि किसी का गाना अच्छा हुआ ना तो उस गाने में भी गलत निकाल देगा हाँ। कि नहीं यहाँ गड़बड़ है, इसको सही रखना चाहिए। या वीडियो में खराबी निकाल देगा, वीडियो अच्छा नहीं किया, वो भले कुछ भी किया हो। तो यहाँ ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ये चीज़ें भोजपुरी में होती है, रहती जो कि नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये अच्छा मैसेज दिया। अब एक सवाल, कोई भी वीआर म्यूजिक चैनल को जाके क्यों सब्सक्राइब करें? थोड़ा बताइए अपने दर्शकों को कि उस चैनल के ऊपर आप अपनी सोच लेके आती हैं। हाँ। और थोड़ा बताइए आप कैमरे की मैं तरफ देखिए। बिहार चैनल को इसलिए बनाई थी कि ताकि मैं उस पर हमेशा अच्छे अच्छे गाने डाल सकूं। और आप देखिएगा मेरे उस पर बहुत कम ऐसे गाने मिलेंगे जो वेस्टर्न ड्रेस पे होंगे। अधिकतर मैं साड़ी लहंगे में गाना करती हूँ, और अधिकतर उस चैनल पे आपको फीमेल सिंगर का ही मतलब गाना मिलेगा सबसे ज़्यादा। और उस दूसरे नंबर पे सर्वेश आ जाते हैं, उसके बाद से सरवन पाल आ जाते हैं। हाँ, तो उस पे मेरा था कि शुरू से ही कि जो भी सिंगर है ना, छोटे सिंगर या जिनको मतलब उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो उस पे काम करें। जो भी बेहतरीन सिंगर होंगे हम उनका हमेशा उस चैनल पे गाना लाते रहेंगे। और तीसरा एक चीज अच्छी नोटिस की है कि उस पे आर्टिस्टों को जगह मिलती है। हाँ, मैं हमेशा हर किसी से काम जैसे आर्टिस्ट देखता हूँ आपके चैनल पे, इसलिए वीआर म्यूजिक। हाँ, मैं हमेशा एक्ट्रेस या जो भी हीरो होते हैं उन सबको चॉइस करती रहती हूँ, और कि हर किसी को काम देना मुझे अच्छा लगता है कि नहीं यार इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, रैंडमली सवाल, कितने यूट्यूब बटन्स हैं आपके पास? याद नहीं होगा मेरे को। तब भी कितने चैनल्स हैं जिसके 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं? आपने उधर देखा, आपने मैं एक पॉडकास्ट में, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके पास फ़ोन कौन सा वाला है। सही बात है? रीजन है, हाँ बताइए। मैं भूल जाती हूँ। मैंने आपके सारे इंटरव्यू देखे रात भर बैठ के। हाँ। मैंने देखा कि रानी जी से पॉडकास्ट में क्या पूछना है क्या नहीं। हाँ। अभी कौन सा फ़ोन है आपके पास? आईफोन है। फ़ोन का मॉडल बताना पड़ेगा आपको, यही तो सवाल है। आई थिंक मुझे पता, उस वाले इंटरव्यू भी आपने सामने देखा था। 17 है ना, 17 है, आईफोन 17 प्रो ठीक है। मैक्स। चलिए, तो ये अच्छा बताया हमने। वीआर म्यूजिक को आप जाके देखिए। और आज नहीं, जो ये मैसेज मैम आज दे रही है, ये मैसेज 4 साल पहले भी देना चाहिए। मतलब 4 साल पहले से मैं आप हमेशा दी हूँ, मैं हमेशा दी। उसके ऊपर रोजगार मिलता है। अपने साथ वालों को परेशान देख कर खोला गया चैनल हो या अपने आप को देख के खोला गया हो, लेकिन उस चैनल को आप देखिए, उससे प्रेरित होइए और एक भोजपुरी की अच्छी पड़क रखिए। ठीक है, अब आते हैं सिंगर्स पे। पहला ही विवादत खत्म कर देते हैं, पवन सिंह या खेसारी लाल? खेसारी लाल। खेसारी लाल यादव, नो डाउट, ऑलवेज खेसारी लाल। ठीक है, समर सिंह या गुंजन सिंह? समर सिंह। पॉडकास्ट में बताया कि मुझे काम गुंजन सिंह के साथ करना था। मेरे लिस्ट में थे ना लिस्ट वो, में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे लिस्ट में थे कि मैंने कितने सिंगरों के साथ काम किया है, और सबके साथ करने के बाद वो सिंगर बचे हुए। जरा था जवानी, जरा था जवानी, समर जी के साथ। तो इस सॉन्ग के पीछे की कहानी?
अरे मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बस मुझे लग रहा था कि ये गाना इनका जब बहुत पुराना गाना जो था, उस गाने पे हम पीढ़िया हमारे यहाँ होता है। हाँ हाँ, वो बहनें रखती हैं हाँ दिवाली के तो बाद। हाँ, हम लोग जब पीढ़िया में डांस करते तो उन्हीं के गाने पे ये डांस करते थे। इतना मज़ा आता था मुझे इस गाने पे डांस करके, और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि ये गाना मैं करूँगी दोबारा कभी। और जब सर आए और बोले कि मैडम आपको ये गाना करना है, हम्म। मैं तो खुश आई। अब आपने पीड़िया का नाम ले लिया, थोड़ा बताइए पीड़िया क्या पर्व है, क्योंकि लोग जब जानेंगे ना कि रानी जी इतना अंदर तक घुसी रहती हैं धार्मिक में, छठ पूजा करती हैं, कोसी भरती हैं, थोड़ा बताइए इस बारे में। छठ पीढ़िया पूजा में हमारे वायरल यहाँ हो होता है, भाइयों के लिए होता है। हाँ। हम लोग एक दिन पूरा बिना पानी के उपवास में रहते हैं। शाम को हम अपना थोड़ा सा व्रत तोड़ते हैं, और फिर अगर खाते वक्त कोई भी हमारा नाम ले लेता है या कुत्ता वगैरह भौंकता है तो हम वो खाना नहीं खा पाते, छोड़ देते हैं। खासकर भाई के लिए ही होता है। फिर सुबह जाते हैं, गोबर की पीढ़िया मूर्ति माँ को बनाते धवाते दबाते हैं। हैं, तब हाँ, खाना उसके खाते हैं। बाद और लड़कियां रात नाचती हैं रात हाँ। भर। और इसके ऊपर बड़ा अच्छा गाना वायरल हुआ था कि मतलब हस्बैंड जब कहते हैं कि मिलना है तुमसे, बात करनी है, तो वो कहती है कि पिड़िया भूकल हाँ बने। हाँ हाँ, बड़ा हिट गाना है। शिल्पी थोड़ा राज और बताइए प्रमोद कि जो प्रेमी का। ऑन कैमरा रानी जी है, हाँ, जो दिखती है हॉट सिजलिंग बोल्ड, वो रानी एक्चुअल नहीं है। रानी जी कुछ और हैं जो उनकी इंस्टाग्राम आईडी से एकदम अलग है। बहुत। देखिए, सबका लाइफ बहुत अलग होता है। जो इंस्टाग्राम सोशल पे मीडिया से दिखता है वैसा होता नहीं है ना। इंस्टाग्राम पे हंस के ही फोटो डालना पड़ता है, आप उस पे रो के थोड़ी ना डाल सकते। मेरा कभी देखिएगा ही नहीं कि मैं कभी सैड सॉन्ग भी बनाती तो हंसने लगती हूँ। ये कि अगर मैं उसमें रोऊंगी तो लोग 50 सवाल पूछेंगे कि ऐसा हुआ क्या, रीजन क्या है। और मेरी फैमिली भी देखती है, तो मैं नहीं चाहती अगर मैं दुखी में हूँ और वैसा अगर मेरा वीडियो जाए मेरी फैमिली के पास तो वो परेशान हो कि मेरी डॉक्टर परेशान है। इसलिए आप रानी जी अलग हैं, ठीक है। और कौन कौन सा धार्मिक पर्व करती हैं, थोड़ा ये बताइए। मैं तीज करती हूँ, करवा चौथ करती हूँ, और ये छठ, छठ 3। पूजा करती हैं, ठीक ठीक। पिड़िया भी करती हैं। हाँ, अब शादी हो गई तो अब नहीं करती होंगी नहीं ना, करती। ठीक है, ये अच्छा बताया आपने। चलिए, तो समर सिंह जी इसलिए हाँ। व्यक्तित्व कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे बुरा फंसाने वाला हूँ। काला धन बतोरा कपड़ा में सरवन पाल जी के साथ, या फिर धनिया ब्यूटी बनई थी हम निहारत रहती सर्वेश सिंह जी के साथ। जिसका नाम ले लिया वो चैनल पे काम करना छोड़ देगा। आज देखते हैं किसका नाम। ऐसा कुछ नहीं है। ओ, चैनल पे ऐसे काम करना छोड़ देगा। किसे सेलेक्ट करती है ये बताइए, सर्वेश जी या फिर सरवन जी? देखिए, अगर काला धन बतोरे कपड़ा में, वो तो ये इधर ही का सॉन्ग है, वो भी बहुत बेहतरीन सॉन्ग है। निहारत रहती, अभी जो आपने नाम लिया, निहारत रहती। नहीं, सिंगर दोनों में से है। मैंने तो बस एग्जांपल के तौर पे नाम दे दिया, सर्वेश सिंह या सरवन पाल, दोनों में से दोनों कोई। ऐसे ऐसे क्यों, आप दोनों ही अच्छे सिंगर ठीक है। हैं। अब मैं एक चीज आपकी बड़ी अच्छी नोटिस की, नदिया के बीच नैया डोले के बाद गाना आया था पानी पानी। हाँ हाँ ठीक, आपने पानी पानी में भी वही डांस किया था जैसा आप हर आर्टिस्ट के लिए करती हैं। हाँ। आप कभी भेदभाव नहीं करते हैं कि यार ये बड़ा सिंगर है, इसके लिए थोड़ा अच्छा डांस कर देती हूँ, ये छोटा सिंगर है 1 घंटे में खत्म कर कभी देती नहीं। हूँ। क्या ऐसा करना चाहिए? लोग नहीं ऐसा करना। करते हैं? नहीं करना। लोग करते होंगे कि नहीं यार ये लोकल है तो थोड़ा सा उस तरीके से। नहीं, मेरे अंदर ऐसा नहीं है। सब मेहनत से गाना बनाता है, इतना चाव से लेके आता है कि मैं इसके साथ काम करूँगा भाई, तो वैसा क्यों करना। ठीक है, तो दोनों को रखते हैं, दोनों सरवन को पाल जी रखते को हैं। भी हाँ, और हाँ, सर्वेश दोनों। सिंह जी को। ये आपके चैनल के शायद मेन हाँ, मेन सिंगर है। हाँ हाँ। ठीक है, धनंजय धड़कन या फिर चंदन चंचल? चंदन चंचल। दोनों के साथ काम करना छोड़ दिया है आपने, कम कर रही हैं आप। बहुत कम। आपने ना चंदन चंचल जी चुना, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लॉग में धनंजय धड़कन जी दिखते हैं आपके। हाँ, उस टाइम बहुत काम करते थे, साथ में थे, काम भी कर रहे थे, तो ब्लॉग्स वगैरह में मेरे थे। अभी प्यार में है, इस चक्कर में आपके साथ काम नहीं कर रहे, या क्या रीजन है? अब जो पहले जो लोग मिलते थे ना, अब थोड़ा सा हमारा मुलाकात भी बहुत कम हो गया है। मैं थोड़ा सा इधर उधर जाना भी बंद कर दिया। चंदन जी क्यों? गाना बहुत हिटेड किया है मैंने। देवरा के देनी ना चुम्मा तो मर ले पायना से, ये सब गाना किया है मैंने। हिटेड गाना है, आपको पता है। आपको मैं याद- खुद को नहीं पता है कि मैं कितना मिलियन दी होंगी। ये तो पता, सही पता है। हरियर टिकुलिया वाला सॉन्ग। ठीक है, राकेश मिश्रा या फिर प्रमोद प्रेमी? राकेश मिश्रा। शायद इंडस्ट्री का पहला सॉन्ग आपका राकेश मिश्रा जी के हाँ, साथ। पहला सॉन्ग, और ये चला तो- भी था। ये थोड़ा बताइए इस बारे में। बोल बम वाला गाना किया मैंने। हाँ। आपने जो देखा है? अरे मैं आपके बारे में सब कुछ सर्च करके आया हूँ, बताइए। मुझे ऐसे थोड़ी पता है कि राकेश मिश्रा का पहला सॉन्ग है। हाँ सेकंड सॉन्ग आपका ना, कि फिर किसी की हाँ। जब मैं उनको पहली बार देखी तो मैं बोली, अपने घर पे फ़ोन लगाए, अरे मम्मी राकेश मिश्रा आयल बा।
हैंडसम है राकेश मिश्रा जी, और स्मार्ट। बहुत स्मार्ट। राकेश मिश्रा जी कहीं ना कहीं ऊंचे दर्जे के कलाकार है, लेकिन उनको दबाने की स्टार्टिंग से कोशिश चलती रही, क्या ये सही लगता है? क्या ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। राकेश मिश्रा जी क्यों? काम किया है मैंने उनके साथ बहुत सारा। ठीक है, प्रमोद प्रेमी से इतना बचती क्यों है आप? कोई सॉन्ग नहीं, बहुत कम सॉन्ग्स, हाँ, बहुत कम गाना किया। इग्नोर करती, नेचर अच्छा नहीं है? नेचर का बात नहीं है, नेचर तो एक होता है ना, ट्यूनिंग नहीं मिल पाता है। कभी ऐसा होता है कि किसी ने बैड टच कर दिया और आपको पता लग गया कि ये बैड टच है, आपने काम छोड़ खींच के दिया? तमाचा मार देते हैं। तमाचा मार देती है, हाँ, काम छोड़ देती है मतलब? काम छोड़ दो, उसका गर्दन पकड़ लेते हैं। चलिए ठीक है, नीलकमल सिंह या फिर रितेश पांडे? रितेश पांडे, उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो मेरे चैनल पे गाना भी किए हैं, हम्म, रोपनी का। हम्म। मैंने उनके साथ काम भी किया है 2-3, मैं ज़्यादा गाना नहीं की हूँ, 5-6 एल्बम किया है। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। आपके हिसाब से सोच कैसी लगती है उनकी? मैं बोली तो एक नंबर आदमी है वो, बहुत रितेश अच्छे पांडे। इंसान है। ठीक है, अंकुश राजा या फिर अरविंद अकेला कल्लू? दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आप गलत लेके आए हैं, ठीक है। हमें पता था दोनों ही अच्छे हैं, ये तो हमें पता है। दोनों ही में से अच्छे कोई एक। चलिए, दोनों की एक क्वालिटी। अंकुश राजा का आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत अरविंद अच्छा अकेला गाते हैं वो, बहुत सुंदर गाते हैं। और अरविंद अकेला कल्लू इसलिए क्योंकि वो मेरे बचपन के क्रश थे। मैं सोचती थी कि मैं बड़ी होंगी तो मैं उनसे शादी करूँगी। जो कि पहली बार मिली थी ना, तो मैं उनको बताई भी थी। ठीक है। उनका ना मुझे वो चुलबुला बहुत पसंद था। हम लोग जब छोटे थे ना तो बड़े खूबसूरत लगते थे। हाँ, अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ एक सनी नाम के सिंगर भी फेमस हुए थे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, सनी जी आजकल गायब है, लेकिन दोनों ही चुलबुले थे हाँ। और अरविंद अकेला कल्लू जी आज तक खिलते रहे। ठीक है, दोनों को रखते हैं हाँ हाँ क्योंकि चलाना है भोजपुरी तो दोनों की जरूरत है। हाँ हाँ। ठीक है, अगला रोशन रोही या आशीष यादव? दोनों लोग के साथ काम किए, दोनों ही नेचर में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नए दौर के लड़के हैं, हाँ, क्या लगता है स्टारडम वाला फील है इनके अंदर? बहुत। मुझे लग मेहनती रहा है कि हैं? अभी भोजपुरी नहीं चल रहा है, सिर्फ मगही गाना चल रहा है। दोनों मेहनती हैं। बहुत मेहनती हैं। ठीक है, रंजीत सिंह हम्म। अपने सॉन्ग किया है, हाँ हाँ। या फिर मिट्टू मार्शल? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह बहुत पुराने सिंगर रहे हैं और हिट गाने मैंने दिए बहुत industry काम में। किया है उनके साथ, हाँ, मैंने देखा है, बहुत काम किया आपने। बहुत काम किया है। काम तो मैंने मिट्टू मार्शल का भी किया है, बट रंजीत सिंह 7 मिलियन का सॉन्ग है आपका मिट्टू मार्शल का। हाँ, बट रंजीत सिंह का रीज़न ये है ना कि वो बहुत अच्छे आदमी है। रंजीत सिंह, हाँ, नेचर बहुत अच्छा है। ठीक है। टुनटुन यादव या फिर अवधेश प्रेमी? और देश प्रेमी। अवधेश प्रेमी। हाँ। मैंने सुना है व्यक्ति बड़े अच्छे हैं अवधेश प्रेमी जी। हाँ, वो हंसी मजाक के देवर भाभी वाला हमारा है ना। देवर भाभी नहीं समझा? मतलब कि वो हम उस जोन के जितने भी सिंगर हैं वो हमको सब भाभी बोलते हैं। पूरी इंडस्ट्री आपको भाभी बोलती हाँ। है। चलिए ठीक है, अब जाते जाते एक मैसेज उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो सिर्फ कपड़े उतारने को कंटेंट क्रिएट कहती हैं। हाँ। जो आजकल ये आ रही हैं लड़कियां कम उम्र की, जो सिर्फ अभद्रपना फैलाकर और भोजपुरी गानों पे फैलाकर भोजपुरी को खराब कर रही हैं। थोड़ा बताइए उन्हें कि आपने भोजपुरी कितने प्यार से संवारा है। मैं आपकी खासियत बता देता हूँ, लहंगा पहन के आपने डांस किया है तो 452 मिलियन है किसी पे, और किसी पे 100 मिलियन है, 1 बिलियन है। थोड़ा उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को? आपकी अच्छा बात काम सुनेंगे? करिए, आगे बढ़ेंगे, है ना। बस इतना सा, कुछ तो बताइए। अपना राज किसी को नहीं बताना चाहिए, कुछ तो मैसेज कभी नहीं किसी को कोई मैसेज देना चाहिए। चलिए ठीक है, आप पे एक आरोप लगता रहा है, मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ इस पॉडकास्ट में। मेरे आरोप, पे? हाँ, वो आरोप ये है कि रानी जी अब थोड़ी सी अपने आप को फिट नहीं रखती हैं। हाँ, मैं आज सबसे बड़ा रीजन मैं आपको यही बोल रही थी कि आपके मैंने जब आपने ये मेरे को भेजा था ना, उसमें फिट का मैं बता, अभी आपको मैं कैसे दिख रही हूँ, मोटी कि आप अभी नहीं, मुझे आप हमेशा अच्छी दिखी हैं। मैं आपको आज से नहीं देखता हूँ। पानी पानी और उससे पहले एक सॉन्ग था सरवन पाल जी का जिसमें ऊपर से ड्रोन जाता है, उस टाइम पे कोई ड्रोन यूज़ नहीं करता था, आप लोगों ने किया है VR म्यूज़िक पे। मैंने ऑफिस में बैठ के प्रॉक्सी वेबसाइट लगा के मैंने आपके गाने सुने। मैं उतना बड़ा फ़ैन रहा हूँ आपका, सौम्या पांडे जी का। पॉडकास्ट तो अब करने लगा हूँ। तो आप बताइए कि अभी मैं आपको कैसे दिख रही हूँ, एकदम मस्त, एकदम खूबसूरत, एकदम अच्छी, दुबली या मोटी? एकदम फिट एंड फाइन। होता क्या है ना कि मेरा सर्जरी हुआ था, तो हर किसी को ये बात पता नहीं है। सर्जरी के बाद अक्सर शरीर में बदलाव आ जाते हैं, मोटे होने लग जाते हैं,
आप कितना भी कोशिश कर लो वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। और मैं जब मेरा सर्जरी हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही थी, चीज़ें समझ नहीं पा रही थी, फर्स्ट टाइम हुआ था। तो वो जो दौर था ना मेरा, मैं सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और उसके बाद से धीरे धीरे फिर मैं अपने आप को मोटिव किया, फिर अपने आप पे ध्यान देने लग गए। और अभी बताइए, अभी मैं कैसी हूँ, दुबली हूँ कि मोटी हूँ? एकदम सही, फर्स्ट क्लास। तो कहीं कभी कभी कैमरा का भी बड़ा फॉल्ट है। अभी आप अगर नहीं देखे थे, आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं, बहुत लोग ऐसा होता है कि सोचते हैं कि मैं बहुत लंबी हूँ, बहुत हेल्दी हूँ और मेरी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट ऐसा है नहीं। जो कैमरा दिखाता है ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत हाइट में छोटी हूँ, मैं बहुत दुबली भी हूँ, लेकिन कैमरा का गलती है, वो ऐसे क्यों दिखाता है मुझे समझ ही नहीं आता है। ठीक है, ये कैमरा गलती है। और दूसरा चीज़, इसका सबसे सिंपल जवाब, एक अच्छा जवाब आपकी तरफ से मैं देना चाहूँगा कि आप अपने काम से जाने चाहिए, ना कि अपने फिगर से, ना कि अपने बोल्ड अवतार नहीं से। हुआ था, मैं एक्सेप्ट करती हूँ सब चीज़ों को कि मैं बीच में बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। जो रीज़न है सर्जरी का, मेरे को मेरा एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुआ था, उसके वजह से मेरे को सर्जरी कराना पड़ गया था। बच्चे हैं आपके अभी? नहीं अभी हाँ, ठीक है। उस टाइम थे, वही एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुआ था, तो बहुत इमरजेंसी था, मरने के कगार पे थी मैं, तो फिर ऑपरेशन हुआ था। जी, तो ये आपने किस कैमरे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद। किसी को पता नहीं था? किसी को नहीं पता, ये हमें पता है। आपने पिछले 2 साल में कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया? हाँ, नहीं देती। ठीक है। अब एक मैसेज, बस जाते जाते मैं ये मैसेज लेना चाहूँगा, लोगों को अपनी दोस्ती कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपने आज तक आनंद पांडे, कोमल पाल, सरवन पाल जैसे लोगों की दोस्ती कभी नहीं छोड़ी, आप आज भी उनके लिए गाने करती हैं। तो इसके ऊपर एक मैसेज दीजिए कि दोस्ती करो तो ऐसे करो रानी जी जैसी कि ज़िंदगी भर चले। पता नहीं, मैं तो निभाती हूँ प्रॉपर तरीके से, लेकिन आगे वाला नहीं निभा पाता, वो मेरे को समझ नहीं आता। कभी किसी ने ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं ही, मेरे अंदर गलती हो, इसलिए वो मेरे से दूर भाग रहा है। मतलब फिर एक बार उसके तरफ से भी देखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन अब ऐसा है नहीं कि जैसा मैं सोचती हूँ वो लोग भी सोच सकते हैं। इसलिए दोस्ती यारी से बहुत दूर रखती हूँ, मैं नहीं रखती दोस्त, मेरी लाइफ में कोई दोस्त नहीं है। चलिए, तो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिकोडिंग सेगमेंट खेलेंगे, मैं आपको आपके ही गाने बताऊंगा, ठीक है ना? आपको बस उनका मतलब बताना होगा, ठीक है? तारा आम के सवाद तक हटके बा, लेकिन हटके बा, इस गाने के अंदर खेसारी जी क्या कहना चाहते हैं? आम के स्वाद सॉन्ग है आपका? हाँ। अच्छा, आम कितने रुपए किलो मिल रहा है ये बता दीजिए। चलिए, आप अपनी शॉपिंग खुद करती है, नहीं करती हैं? नहीं करती हैं। नहीं करते। चलिए ठीक है, तो फिर इस सेगमेंट को यहीं रहने देते हैं। हम जब से आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब इस सेगमेंट को अच्छी तरह करेंगे। तो मैम बस जाते जाते एक बार द बिहार विजन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए बोल दीजिए। तो गाइस, द बिहार विजन को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। फर्स्ट टाइम मिले हैं और ये मेरा दिल जीत चुके हैं। और आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना कीमती समय दिया आपने मुझे अपना। हमारा नहीं, आपका कीमती समय है। मैं बहुत दिनों से आप बुला रहे थे, मैं नहीं आ पा रही थी, आप एक बार में यहाँ आ गए थे, इसके लिए आपके तहे दिल से शुक्रिया जी। तो शुक्रिया रहेगा रानी मैम का। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सफलता वर्ड सिर्फ 4 अक्षरों का बनता है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए जो संघर्ष आदमी दिन रात करता है। इस पॉडकास्ट के अंदर का सबसे अच्छा मैसेज रानी जी का यही था कि आपको कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। 60 वीडियो 25 वीडियो देख दिन में करना, ये इनसे सीखे। और दूसरी चीज़ है, हर उस गेस्ट का धन्यवाद जिन्होंने रानी मैम को सेलेक्ट किया। मैम, आप आज तक हमारी पॉडकास्ट पे नहीं हारी, चाहे वो नम्रता मलान से कंपैरिजन हो, चाहे सपना चौहान से कंपैरिजन हो, चाहे किसी से कंपैरिजन हो। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी सादगी, जो हमें भी देखने को मिली। हम आए और ये पॉडकास्ट मैम के घर में हुआ है, फर्स्ट टाइम द बिहार विजन बाहर निकला है अपने स्टूडियो से। तो आई बिलीव आपको इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत कुछ जानने को मिला होगा रानी मैम के बारे में। रानी मैम अपने गानों को अपने समय नहीं, अपना समर्पण भी देती हैं। उन्होंने हर गाने को गैस किया जो उन्हें याद था। और आई बिलीव 500 से ज़्यादा गाने आप कर चुकी हैं। उससे ज़्यादा ही होगा। 500 से ज़्यादा गाने कर चुके। सिंगल वीडियो की बात हटा दूँ, भोजपुरी इंजेक्शन चैनल आपका ही है? नहीं, वेव कंपनी का, वो वेव कंपनी का ही भोजपुरी हाँ, इंजेक्शन हाँ। चैनल है, ठीक है। तो आप सीखिए रानी जी से मेहनत, आप सीखिए रानी जी से सादगी, आप सीखिए कि किस तरह से जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। आई बिलीव कि आपको इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत मज़ा आया होगा। धार्मिक होना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दिखावे का धार्मिक होना बहुत गलत हो सकता है। मुझे पता नहीं था कि मैम को पीड़िया के बारे में पता होगा
मैम छठ पूजा करती हैं, जितना बोल्ड वो दिखाती हैं उससे काफ़ी बेहतर इंसान है। अपनी सादगी को मेंटेन रखिएगा। द बिहार विजन देखते रहिएगा। इस वीडियो में जो भी कमेंट लगा हो, जो भी गलत लगा हो, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आई होप कि हम नेक्स्ट टाइम रानी जी से जब मिलेंगे तो विराज जी भी हमारे साथ हो और हम VR म्यूज़िक के ऊपर एक अलग से वीडियो कर पाएँ। थैंक और यू सो मच। धन्यवाद रहेगा उस हर इंसान का जो इस वीडियो के साथ साथ यहाँ पे आए हैं। रितेश जी, गुड्डू जी, हमारे कैमरामैन, राहुल जी और कुंदन जी का धन्यवाद है, अमित जी का धन्यवाद है जिन्होंने हमें मौका दिया। इनकी टीम भी बड़े प्यारी है, उन्होंने हमसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बात किया। करण का धन्यवाद रहेगा, विराज सर का धन्यवाद रहेगा। द बिहार विजन देखते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू गाइस।